अस्सलाम वालेकुम। मैं लतीफ़ और ये आपकी खिदमत में हाजिर हूँ वीकली हॉरोस्कोप शो, जिसमें हम आपके स्टार्स के हवाले से बात करते हैं। रिसेंटली आपने एक ऑर्डिनरी सी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपकी खिदमत में एक मैसेज कन्वे किया था। देखिए, मेरा तो इस वीडियो में भी यही काम होगा कि मैं अपने मुसलमान भाइयों की और जो वाकई में जुल्म सह रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए दुआ करूँगा और आपसे भी गुजारिश करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग तमाम मुसलमानों के लिए हक़ में दुआ करते रहें। और ये हमारा बुनियादी हक़ भी है और इससे हमें कोई रोक भी नहीं सकता। कोई भी मसला हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं अपने फ़र्ज़ के मुताबिक इस अमल को अदा करता रहूँगा और मैं यही दुआ करूँगा कि तमाम आलम में जो मुसलमान पे ज़ुल्म हो रहे हैं, जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो ज़ालिम उन पे मुसल्लत हैं, अल्लाह ताला उनको नेस्त नाबूद कर दे मेरे मालिक, और उन तमाम मज़लूमों का साथ दे मेरे अल्लाह, और हम तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद कर दें मेरे मालिक। छोटा सा मैं एक नोट देना चाहूँगा इस हवाले से कि देखें, कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि जिसमें हम लोग अपने ज़हन को साथ छोड़ दें। देखें, इस बात को मैं क्लियर करना चाहूँगा इस तरह से कि अक्सर हम लोगों पे कोई भी परेशानी आती है, हम इतना ज़्यादा उसमें प्रेशर में आ जाते हैं, इतना ज़्यादा उसके हवाले से सोचने लगते हैं। हमारे जो डिसीजन होते हैं ना, वो उसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जी, अब हम क्या करें, हमारा ये मसला कैसे हम इससे दूर करें, हम क्या हल होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये तमाम सवालात उभरने लगते हैं। आया जिस वक्त परेशानी आती है, हमारी पहली सोच ये होनी चाहिए कि ये सब वक्ती है, अल्लाह के हुक्म से सब टल जाएगा, बहुत जल्द टलेगा। और अगर टल नहीं रहा, मुद्दत हो गई है, काफ़ी अरसा हो गया है, तो याद रखें इस परेशानी के साथ इसका हल भी उतरा है। हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है। हम जब डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो हम उस हल की तरफ पहुँचेंगे, और जब हम हल की तरफ पहुँचेंगे वैसे ही हमारे हालात में तब्दीली आ जाएगी। यही वजूहात होती हैं जिस पे हम अल्लाह का इसमें आज़म का ज़िक्र करते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, अल्लाह से गुजारिश करते हैं, अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई करते हैं उन तमाम मसाइल से निकलने के लिए। लेकिन एक प्रैक्टिकली वर्क भी ज़रूरी होता है। जब हमने उसके लिए कुछ पढ़ा है तो एक प्रैक्टिकली अमल भी होगा। जब वो अमल हम करते हैं, तो फ़ौरी तौर पे हालात जो होते हैं हमारी हक़ में बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये था एक छोटा सा मैसेज, और दरख्वास्त को ज़रूर याद रखिएगा जो मैंने आपको शुरू में कही थी कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमें हर मुसलमान के लिए हक़ के लिए दुआ करनी है। तो अब हम चलते हैं अपने शो की तरफ। जी एरीज़, उम्मीद करता हूँ पिछला भी काफ़ी बेहतर गुजारा होगा, और अल्लाह करे ये वीक भी आप बहुत अच्छा गुजारें। एरीज़, याद रखनी है अपनी सारे उन मामलात को, अपने सारे गर्ड्स को, अपनी सारी उन चीज़ों को जो अल्लाह ताला ने आपको अता करी। बहुत ज़बरदस्त जहन, एक खुश जहन, ऐसा जहन कि एक पोलाइट तरीके से हर उस चीज़ को हासिल कर ले जो इम्पॉसिबल हो। और दूसरी बात ये कि देखें एरीज़, एक चीज़ को अपने हमेशा याद रखना है, आपके पास जो सबसे बड़ी सलाहियत होती है वो ये कि अपने फ़ैसलों पे कायम रहना। इसका कायम रहना बहुत ज़रूरी होता है। कोई जल्दबाज़ी में इस वीक में आपको फ़ैसला नहीं करना है, किसी भी हवाले से कोई भी मामला हो, जल्दबाज़ी में आके कोई फ़ैसला नहीं करेंगे। कुछ चेंजिंग्स आ रही हैं, आपकी पर्सनैलिटी में भी चेंजिंग्स आ रही हैं, बहुत पॉजिटिव है माशाल्लाह, और बहुत इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं। नो डाउट आपके जो आइडियाज़ होंगे वो इस वक्त आपको मौका मिलेगा अपने आप को ज़ाहिर करने का, बहुत शानदार मौका होगा, आप बिल्कुल ज़ाहिर कर सकते हैं। कारोबारी हालात में थोड़ी सी तंगी और मुश्किलें थीं जो इस वक्त भी आप फेस कर सकते हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट आएगी इस वीक में। इस वीक में आप एक नया अंदाज़ बनाएंगे, जो भी चेंजिंग्स मिले हैं हालात की तरफ से। नो डाउट इस वक्त हालात भी कुछ इस तरह के हैं जो कारोबार को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन जो आपने इस वक्त अपनी प्लानिंग की है उसमें अल्लाह के हुक्म से अच्छा फ़ायदा उठाने में कामयाब रहेंगे। यही मामला स्टॉक से रिलेट हजरात का भी होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें आपकी ऑब्जर्वेशन मार्केट के हवाले से बहुत परफेक्ट रहेगी, और वही ऑब्जर्वेशन करते हुए आप स्टेप्स लेंगे। अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनने का और काफ़ी दूर तक देखने का, यानी काफ़ी अच्छा आपका विजन होगा, आप क्लियर कर सकेंगे, हर चीज़ का फ़ैसला प्रॉपर ले सकेंगे। और दूसरा, जो आपकी कमियां थी उनको दुरुस्त कर पाएंगे। किसी भी हवाले से जो कमी थी ना,
उनको आप पूरा कर पाएंगे। अच्छा, फिर मैं बात करूंगा, अगर आप डिजिटल करेंसी की बात करते हैं तो उस हवाले से आपके अंदर जो एक नई पॉलिसी आप चलने वाले हैं वो बहुत अच्छी है माशाल्लाह। अच्छा अचीवमेंट मिलेगा, अच्छा बेनिफिट्स का सिलसिला रहेगा पूरा ये जो मंथ है इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से। फिर जॉब के हवाले से बात करूंगा। देखिए, अब है वो मौका एरीज के, आप अगर कोई और जॉब का ऑप्शन आपके पास आता है तो उसके ऊपर आप बिल्कुल फ़ैसला ले सकते हैं और जॉब चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके ट्रांसफ़र वगैरह का होने का सिलसिला हो रहा है और इस दौरान हो रहा है तो ये ज़ेर गौर है, इस वक्त करना आपका फ़ैसला बहुत हक़ में बहुत ज़बरदस्त होगा। चेंजिंग्स आ रही हैं तो इसका मतलब यही है कि जो ऑप्शंस आपके पास आने वाले हैं इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा, लेकिन ये चेंजिंग्स बहुत पॉजिटिव है। इसके बाद मैं बात करूंगा जॉबलेस हजरात। जी बिल्कुल, अगर आपने किसी बाहर मुल्क या आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ फील्ड अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, उन तमाम चीज़ों में आपके लिए काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट आ सकती है, एक अच्छी ऑफ़र्स आपको मिल सकती हैं। इसके अलावा हाउस वाइफ से कहूँगा, जी बिल्कुल, घरेलू मामलात के अंदर जो घरेलू हवाले से जो परेशानियाँ थीं वो दुरुस्त होती हुई ज़ाहिर होती हैं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। लेकिन कुछ जो वहम की सी कैफ़ियत थी, अनजाना खौफ आपको महसूस हो रहा था किसी चीज़ के हवाले से, उस पे काबू रखने में कामयाब होंगी। किसी एक बुज़ुर्ग शख्सियत का आपसे एक बड़ा अच्छा वास्ता रहेगा और उन्हीं के मुताबिक आपको जो गाइडेंस मिलेगी उसके ऊपर जब आपका अमल होगा तो उससे काफ़ी मसाइल जो हैं दूर होंगे। अगर कुछ भी घर में अनहोने मामलात हो रहे थे या जो वजह ना मिल रही हो या कोई भी ऐसी चीज़ें आपको महसूस हो रही थी जिसमें आपको घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही थी, उन तमाम मामलात पे एक काबू रहेगा। आप अपनी शख्सियत के हवाले से काबू पाएंगी और अच्छी पोजीशन हासिल होगी। थोड़ा सा हेल्थ का इशू आपको हो सकता है, आपको हेल्थ के हवाले से काफ़ी केयर करनी पड़ेगी क्योंकि इस वक्त आपकी ओवर थिंकिंग वाला जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। खैर, फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से। जी, गलतफ़हमियाँ दूर होने का एक बहुत अच्छा मौका आपको मिलता है। जो भी पिछले वीक में आपकी गलतफ़हमियाँ हुई थी वो उनको दूर किया जा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी अभी भी मौजूद होंगी जो आपस में डिस्कस नहीं की गई होंगी और वो बेहतर है, क्योंकि याद रखिएगा कॉम्बिनेशन मैच होना ज़रूरी होता है, हमारा डिस्कशन करना बहुत अच्छा होता है। हाँ, अगर उस टॉपिक पे बात ना की जाए जो इख्तिलाफ़ात की वजह बन जाए तो बेहतर होता है कि हम एक अच्छी गुफ्तगू करके अच्छा टाइम गुजारें, फिर बाद में अपने आप को मौका दें जब हम प्रॉपर तरीके से उसका फ़ैसला कर सकें और सामने वाला फ़ैसला कर सके, तो फिर हमें वो डिस्कस करना चाहिए ताकि बेहतर मरहले पे निकलें। लेकिन यहाँ पे अपने लहजे पे बहुत ज़्यादा आपको काबू रखना होगा क्योंकि तफरीहन आपका जो मजाक और आपका अंदाज़ होगा वो सामने वाले को थोड़ा सा हिट कर सकता है और सामने वाले को बात करने का मौका दिया जाए, क्योंकि आपका इस वक्त गुफ्तगू का बहुत ज़्यादा दिल होगा तो हो सकता है आपको ज़्यादा बोलने का जो है ख्वाहिश ज़ाहिर हो आपकी। स्टूडेंट्स की बात करूंगा। स्टूडेंट्स नो डाउट बहुत अच्छा प्लान करेंगे, अपनी स्टडी के हवाले से बहुत अच्छा प्लान कर सकते हैं। अगर इन केस आप ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला अगर इन केस है या कोई भी ऐसा है, या अगर आप सब्जेक्ट वगैरह कोई भी चेंज करना चाहते हैं इस हवाले से, जो पिछले वीक भी आपके पास एक ऑप्शन था, तो उसमें अब जाके आप फैसला ले सकते हैं, आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। हेल्थ के हवाले से देखें, कुछ मसाइल हैं जो पिछले वीक से शुरू हो चुके हैं और इस वीक में वो हैं, लेकिन बहुत लाइटली हैं। इम्प्रूवमेंट आएगी अल्लाह के हुक्म से और ये इम्प्रूवमेंट का सिलसिला वेडनेसडे के बाद से ज़्यादा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा कि सदका आप देखें, वही सदका आप दें। किसी भी बुज़ुर्ग को थर्सडे मॉर्निंग एक वक्त का खाना जो है आप या तो उसके पैसे दे दें या फिर आप वो खाना खिलाएं। अल्लाह ताला ये नेकी आपकी कबूल कर लें, सदका कबूल कर लें। इसके अलावा 900 टाइम आपकी सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सॉरी, सिर्फ सुबहान अल्लाह ही की तस्बीह यानी सुबहान अल्लाह की तस्बीह होगी 900 टाइम डेली बेसिस पे। सॉरी, अल्लाह ताला ये तस्बीह को कबूल कर लें मेरे मालिक, और इस सदक़े को आपके हक़ में कबूल कर लें। आने वाला हर लम्हा हर चीज़ आपके हक़ में कर दे मेरे अल्लाह। और तमाम मुसलमानों के लिए बिल्कुल आपको दुआ करनी है, जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, इज़्ज़त जान माल की अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता फरमाए। अब मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी, टॉरस कॉम्प्लिकेशंस हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन याद रखना है अपनी पर्सनैलिटी को। जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है, एक मासूमाना लहजा और मासूमाना आँखें, जो अंदाज़ आपको मुख्तलिफ बना देता है,
बिल्कुल, अल्लाह ताला ने जो आपको हुस्न दिया है, जो आपका हुस्न इख़्लाक़ दिया है, उस तमाम चीज़ों को आपको इस वक़्त बहुत इस्तेमाल करना है। आपका सब्र बहुत यूनिक है। जी, बिल्कुल आप अपने आप को अकेला कर लेते हैं अपने आप को सँभालने के लिए टॉरस, यही एक सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। आपको अकेला नहीं करना चाहिए। आपको इस वक़्त अपने तमाम मसाइल को भूल के उन तमाम चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए जो इस वक़्त हँसने, बोलने का मौका आपको दे रही हैं। आपको उन तमाम चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहिए जो, क्योंकि ये जो कैफ़ियत आप पे आई हुई है, पिछले वीक से कुछ मामलात इस तरह के हुए हैं। लेकिन अल्लाह के हुक्म से अब इम्प्रूवमेंट की तरफ आप जा रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त जाएँगे, लेकिन जो माइनर इश्यूज़ हैं, वो आपको तंग कर सकते हैं थोड़ा-सा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है टॉरस, अपनी क्वालिटीज़ को याद रखना है, अपनी इनोसेंस, अपनी मासूमियत को बहुत ज़्यादा तवज्जो में रखना है। अल्लाह ताला तमाम मसाइल से आपको निकाल देंगे इंशाअल्लाह। कारोबारी हज़रात को मैं कहूँगा, देखिए अपने डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज़्यादा केयर करें, क्योंकि कुछ इश्यूज़ हैं जो पिछले वीक से ही चले आ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। इस वीक में आके कामयाबी आपको मिलती है अपने डॉक्यूमेंट्स की, यानी जो चीज़ें मिस थी वो आप पाने में, हासिल करने में कामयाब रहेंगे। कुछ रिलेटिव्स थे जो आपसे नाराज़ थे, उनको मनाने में आप कामयाब होते। काफ़ी अच्छा आपको कॉम्बिनेशन भी बनेगा अल्लाह के हुक्म से, और अच्छे स्टेप्स लेंगे। कुछ नए रास्ते होंगे जिनके ऊपर आप काम करने का एक बहुत ज़बरदस्त आपके पास मौका आएगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये सारी जो कंडीशंस पिछले वीक से शुरू हुई हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस, उन तमाम चीज़ों को फ़ाइट करने की आपके अंदर भरपूर काबिलियत है टॉरस। इस पे अपने ऊपर भरोसा करना ज़रूरी है, और उसी एहतमाम के साथ, बड़े सब्र के साथ आपको चलना है। और इस वक्त नेगेटिव नहीं सोचना है टॉरस, क्योंकि आपका पॉजिटिव सोचना आपकी हर कामयाबी की तरफ आपको लेकर आएगा। स्टॉक से रिलेट हज़रात को भी मैं यही कहूँगा, जी बिल्कुल मार्केट बिल्कुल नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन अब बहुत अच्छे तरीके से आप समझने लगे हैं। लेकिन इस वक्त इन्वेस्टमेंट का आपका दिल नहीं होगा, कोई स्टेप लेने का दिल नहीं होगा। बिल्कुल आप सब्र से काम लें, और उसी के मुताबिक जो आपका ज़हन कहता है, जो आपने स्टेप्स लिए हुए हैं, सोचे हुए हैं कब आपको लेने, उसी के मुताबिक आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा और स्टेप भी लें इंशाल्लाह। यानी उसी के मुताबिक। अगर इस वीक आपका स्लो रहता है, और जैसा नज़र भी आता है प्रॉफिट का सिलसिला इतना अच्छा नहीं नज़र आ रहा। फिर मैं बात करूंगा, अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, कुछ करते हैं, तो कुछ कॉम्प्लिकेशन आई हैं, ज़रूर आई हैं, लेकिन ये वक्ती अल्लाह के हुक्म से टल जाएंगी। सॉल्यूशन आपको नज़र आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और अगर आप डिजिटल करेंसी वगैरह के हवाले से स्टेप लेने का सोच रहे हैं, तो इस वीक में मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि देखिए परेशानी आई है ज़रूर, लेकिन इंशाअल्लाह आइंदा आप इसको कवर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो लॉसेस इस वक्त हो रहे हैं वो उन्हीं को आप सोचें और सवार कर लें, तो आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो आप रिलैक्स रहें, ईजी रहें। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा जॉब करने वाले हज़रात। देखिए माहौल काफ़ी पॉजिटिव नज़र आता है। गैर यकीनी एक महसूस हो रही थी आपको स्टाफ के, यानी एक ऑफिशियली माहौल के अंदर। अब कंडीशन दूसरी हो चुकी है, मामलात जो हैं वो क्लियर हो गए हैं, काफ़ी विज़न आपका क्लियर नज़र आएगा, और इंशाल्लाह अच्छे स्टेप्स आपके आगे खुलेंगे। रिलैक्स माहौल है। मुमकिन है ये जो भी हालात हुए हैं, इस हालात के मुताबिक आप पे काम का प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ हो, लेकिन इसको कोई नेगेटिव फीलिंग्स में ना लें। आप इसको बिल्कुल जो है अभी रिलैक्स फॉर्म में रहें, क्योंकि आपको इस वक्त अपने जहन को मुंतशिर होने से रोकना है। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा जॉबलेस हज़रात। जी बिल्कुल, हिम्मत से काम लेना है काफ़ी। देखिए मैं फिर वही टॉरस आपको याद दिलाना चाहूँगा, जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी हैं, जो आपको काबिलियत दी है, उन तमाम काबिलियत का आपको भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना है। अल्लाह ताला ने आपको स्पेशल बनाया है इस मामले में कि जब आप खड़े हो जाते हैं किसी फ़ैसले को लेके, तो अल्लाह ताला जिस तरह आपकी मदद और जो काबिलियत आपको दे देते हैं, आपके अंदर वो तमाम चीज़ें आती हैं कि जब आप जज़्बात से कोई भी बात कहते हैं तो सामने वाला उन बातों को मान लेता है। तो ये समझ लें कि एक बेहतर वक्त है हर चीज़ का। अल्लाह के हुक्म से जो रास्ते इस वक्त मिल रहे हैं, फ़ौरी तौर पे तो उस पर अमल होना वाकई में बड़ा मुश्किल महसूस होगा, लेकिन जो रास्ते आपको मिले इन्हीं पे ही आपको चलना होगा, और अल्लाह के हुक्म से अच्छा फ़ायदे का सिलसिला शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं हाउसवाइफ से बात करूंगा। जी बिल्कुल, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा। घर के माहौल को संभाला हुआ है बहुत खूबसूरत अंदाज से। हर उस चीज़ को जो गुज़िश्ता मामलात जो आप पे गुजरे हैं, कुछ हालात ऐसे फेस करने पड़े हैं जिसमें समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी, तो अब ये समझ लें क्लियर होना शुरू हो जाएगी। स्क्रीन क्लियर होगी, काफ़ी कुछ क्लियर होगा, और काफ़ी कुछ क्लियर होने के बाद जो है मुमकिन है कि कुछ आपको अपनी गलतियाँ भी महसूस हों,
मुमकिन है कि आपको घरेलू हवाले से कुछ ऐसे मामलात भी आपके सामने ज़ाहिर हों जो छुपे हुए दुश्मन कह सकते हैं, वो राज भी आपके हाथ में आए जिनमें आपको एक सुकून आपको मिले। तो ये सिलसिला जो है आपको तमाम हाउसवाइफ को मिल सकता है टॉरस। लव एंड अफेयर्स के हवाले से देखें, न्यू स्टार्ट के लिए बहुत अच्छा मामलात आते हैं, काफ़ी अच्छी पोजीशन मिल रही है। अगर कोई न्यू रिलेशनशिप की तरफ जाता है, वो लोग भी तमाम जो रिश्ते के हवाले से मुंतज़िर हैं, रिश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छी राह बनने का माशाल्लाह एक सिलसिला बनता है। इसके अलावा प्लस ये कि जो भी आपस में इख्तलाफात हैं लव एंड अफेयर्स के हवाले से, उसमें एक अच्छा मौका मिलेगा। हाँ, टॉरस को इस वक्त ऐसा ज़रूर महसूस होगा कि उसे थोड़ा नहीं काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी से काम लेना पड़ रहा है और यही उसके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशन भी बन रही है। आप रिलैक्स करें, देखिए हर चीज़ का एक वक्त है। अगर ये वक्त अच्छे तरीके से काटना है तो थोड़ा सा अगर हम फ्लेक्सिबल हो जाएं तो हमारे लिए मुश्किल नहीं है और इस हवाले से हमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स का फोकस बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। फोकस इस हवाले से बहुत अच्छा रहेगा जो फ्यूचर के हवाले से अगर आप कोई भी प्लान लेते हैं या कोई भी या ऑनलाइन आपकी जो क्लासेस हो रही हैं उसके हवाले से आपकी अच्छी कारकर्दगी नज़र आती है। हेल्थ के हवाले से मैं आपको तो होशियार करूँगा तमाम टॉरस को, देखें बहुत ज़्यादा केयर रखनी है। फास्ट ड्राइविंग से अवॉइड करना है आपको, क्योंकि सर से रिलेटेड मसाइल नज़र आते हैं। कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से में शिकार हैं टॉरस, और वो वाकई में एक दबाव में, एक नफ्सियाती दबाव चला आ रहा है जिसकी वजह से ये कैफियत है। तो ये वीक भी हो सकता है, थोड़ा सा वो दबाव रखे, लेकिन पॉजिटिव चीज़ ये होगी कि एक मुआलिज माशाल्लाह आपको मिलेगा और उस मुआलिज से आपको बहुत अच्छा फ़ायदा भी होगा इंशाल्लाह। खैर, फिर जो आपका सदका बनता है, चिड़ियों को दाना देना है। मंडे मॉर्निंग अल्लाह कबूल कर लें, 111 दफ़ा आपको दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, रोज़ पढ़ें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फ़रमाए मेरे मालिक, और ये तमाम तस्बीह को भी और सदक़े को भी कबूल कर ले मेरे अल्लाह। शैतान सिफत लोगों से हिफाजत फरमाए, शैतान की शर से हिफाजत फरमाए। तमाम मुसलमानों के लिए ज़रूर दुआ करिएगा, बहुत सारी जगहों पे बहुत मुश्किल फ़ेस कर रहे हैं वो। अल्लाह ताला उन तमाम मुसलमानों के लिए आसानियाँ फरमा दे मेरे अल्लाह। तो यहाँ तक टॉरस कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। जी जेमिनी, बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट माशाल्लाह। ये वाकई में आपका एक मंथ भी है, तो इस हवाले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आप हासिल करेंगे। जेमिनी की सलाहियतों को मैं क्या बताऊं, लेकिन जो इस वक्त ताकतें आपको मिल रही हैं, ज़बरदस्त एतमाद, वाकई में अगर आप इस वक्त किसी को खौफज़दा करना चाहते हैं, दुश्मनों को, तो जेमिनी वो तमाम आपको ताकतें इस वक्त अल्लाह की तरफ से मिल रही हैं। प्लस आपको इसके अलावा जो आपका वो काम जो रुके हुए थे, अगर आप उसके लिए स्टेप लेते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़बरदस्त कामयाबी मिलती है। बहुत अच्छी पोजीशन माशाल्लाह से आपको ज़ाहिरी तौर पे हर तरह से आपको मिलेगी अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। प्लस अगर आप कोई भी बड़े फ़ैसले करने जा रहे थे जो आपकी ज़िंदगी के हवाले से हों, किसी भी हवाले से हों, वो तमाम मामलात जो हैं जेमिनी इस वीक में आ सकते हैं। रह गई बात, थोड़ा सा आपको गुस्से पे काबू रखना होगा, अपने एटीट्यूड पे बहुत ज़्यादा काबू रखना होगा, क्योंकि हो सकता है आपके इर्द गिर्द के लोग थोड़े से आपसे नाराज़ हो जाएं और आपके अंदाज से थोड़ा सा डर रहे हों। तो जेमिनी इसमें आपको थोड़ी सी पोलाइटनेस रखनी पड़ेगी अपनी नेचर में। कारोबारी हज़रात जी, बिल्कुल बड़े फ़ैसले और बहुत ज़बरदस्त कामयाबी, बिल्कुल अपने आप को बहुत ज़बरदस्त प्रोमिनेंट करेंगे, बहुत बड़ा स्टेप लेंगे, बड़े ज़बरदस्त एतमाद के साथ, और बहुत अच्छा फ़ायदा माशाल्लाह से आप उठाते हुए नज़र भी आएंगे इंशाल्लाह। यही स्टॉक से रिलेट हज़रात से मैं बिल्कुल कहूँगा कि इतना बड़ा रिस्क लेने जाएंगे, बहुत बड़ा रिस्क लेने जाएंगे, लेकिन अपने तजर्बे की बेस पे और बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा माशाल्लाह से उठाएंगे अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, ये कुछ लोग जो प्रॉपर्टी से रिलेट परेशान हैं या कोई कोर्ट केस वगैरह में उलझे हुए हैं, तो उनकी जजमेंट आ सकती है और बहुत प्रॉपर जजमेंट आ सकती है जो इनके बेनिफिट से जुड़ी हुई होगी, और बहुत अच्छा बेनिफिट अल्लाह के हुक्म से इनको इंशाअल्लाह ताला होगा। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा अगर आप ऑनलाइन कोई भी काम कर रहे हैं उस हवाले से भी माशाल्लाह अच्छी न्यूज़ आती हैं। मैं ये नहीं कहता कि जी आपका ऑनलाइन ज़्यादा काम जो है वो बढ़ेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी जो पहचान है ऑनलाइन, यानी आपका कोई भी पेज हो गया, लिंक हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ हो गई, वो बहुत अच्छी माशाल्लाह पोजीशन पे ज़ाहिर हो रहा होगा, और वो पोजीशन जो उठेगी वो एक नेचुरली एक फेम उसको मिलता है, और ख़ुद ब खुद एक मार्केट जो आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, अच्छा आपका माशाल्लाह जो है सिलसिला शुरू होगा। अगर आप डिजिटल करेंसी के हवाले से कोई फ़ैसला ले रहे हैं तो उसके मुताबिक भी माशाल्लाह अच्छे फ़ायदे नज़र आते हैं।
जॉब करने वाले हजरात जी, बिल्कुल हो सकता है कि आप जॉब के हवाले से काफ़ी सख्त जो है स्टेप्स लें, जिससे मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा आपको। उस सख्त स्टेप्स लेने से नो डाउट आपका फ़ायदा बड़ा ज़बरदस्त होगा, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट ज़रूर आ सकता है और ये आपके फैसले के ही कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। आप पे प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा। तो जेमिनी, आपको इससे घबराना नहीं है और अपने फ़ैसले को समझ लें और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए तस्बीहात और सदका ज़रूर करिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके अंदर वो तमाम काबिलियत इंशाअल्लाह पैदा करेंगे जिससे आप अपने हक़ में बेहतर एक राय ले सकें, एक फ़ैसला ले सकें और एक अच्छे स्टेप पे जा सकें। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा जॉबलेस हज़रात से। यहाँ पर भी ऐसा ही नज़र आता है, कोई आउट ऑफ फील्ड या आउट ऑफ कोई भी ऐसी जगह जहाँ सब मुखालिफ थे, आप वहीं स्टेप लेंगे और अच्छा माशाल्लाह सिलसिला पैदा होगा काम का। हाँ, ज़िम्मेदारियों का इजाफ़ा बहुत ज़्यादा होगा, काफ़ी आपको प्रेशर भी देखना पड़ेगा, लेकिन एक मौजूदा हालात का जो है सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। हाउसवाइफ की बात मैं करूँगा जी, बिल्कुल कोई विरासती मामलात का फ़ैसला होना, कोई विरसे से रिलेट कोई मामला ऐसा आपका होना, कोई ऐसा चीज़ होना कि कोई ऐसा स्टेप लेना, काफ़ी बड़े-बड़े स्टेप्स हैं जो आप लेंगे और बहुत ज़बरदस्त आपको अल्लाह के हुक्म से कामयाबी हासिल होगी इंशाल्लाह। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से। देखें, लव एंड अफेयर्स के हवाले से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन नज़र आती है। यहाँ पे कुछ ऐसे डिसीजन आपने लिए हुए थे जिसमें आपने अपने एक रिलेशन को छोड़ दिया था। तो ये समझ लें कि उसमें भी आपका जो फ़ैसला हुआ है, अच्छे बेनिफिट्स आपको अल्लाह के हुक्म से मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। और नो डाउट हो सकता है आपकी बर्थडे जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस वक्त सेलिब्रेट की जाए, तो बहुत अच्छे मामलात माशाल्लाह से ज़ाहिर होते हैं जेमिनी के लिए। स्टूडेंट्स के हवाले से कहूँगा, फ़ोकस बहुत अच्छा नज़र आता है, काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आता है। टीचर से जो आपके ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे नज़र आते हैं, यानी जितने भी आपके टीचर्स होंगे उनसे अगर आपके ताल्लुकात अच्छे नज़र आते हैं तो नो डाउट कोई भी अगर ऑनलाइन टेस्ट या कोई भी ऐसा पेपर्स या कोई भी ऐसा सिलसिला है तो उसमें एक पॉजिटिव माशाल्लाह मामलात आपके ज़ाहिर होते हैं। हेल्थ के हवाले से बॉडी पेन की आपको शिकायत रहेगी, इसमें आपको केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, आपको नेक पेन का बहुत ज़्यादा इशू हो सकता है। बहरहाल यहाँ तक जेमिनी आपको केयर करने की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी। प्लस आपका जो सदका बनता है सैटरडे मॉर्निंग 31 आपको यानी 31 रुपये का आपको सदका देना होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा 111 दफ़ा आपको सफ़ार पढ़नी होगी, लाहौल पढ़ना होगा 300 टाइम। मैं दोबारा कह दूँ, 31 रुपये का सदका सैटरडे को देना होगा मॉर्निंग। इसके अलावा लाहौल आपको 300 टाइम और इस्तग़फ़ार 111 दफ़ा आपको पढ़नी होगी। अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिम। अल्लाह का हुक्म होगा, तमाम मामलात जो आपके हक़ में होने जा रहे हैं माशाल्लाह और अच्छे और बहुत शानदार हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हेल्थ के हवाले से भी मैंने जो माइनर बात करी है, माइनर होगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इंशाअल्लाह ये भी इम्प्रूव कर लेंगे अल्लाह के हुक्म से। दुआओं में ज़रूर याद रखें अपने तमाम मुसलमान भाइयों को जो इस वक्त जुल्म सह रहे हैं ज़ालिमों का, अल्लाह ताला बर्बाद कर दे उन तमाम ज़ालिमों को, और अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आपको कामयाबी अता फरमाए, आपको रहनुमाई फरमाए, हर मामले में आपको एक बेहतर फ़ैसला करने की ताकत अता फरमाए मेरे अल्लाह। तो यहाँ तक जेमिनी आपका कंप्लीट होता है, मैं चलता हूँ नेक्स्ट साइन की तरफ। जी, कैंसर। कैंसर को ये कहना कि एक प्रोफेसर, एक काबिल और एक बड़ा खूबसूरत दूरअंदेश होना, नो डाउट बहुत फास्ट मूड में चलता है, इसलिए थोड़ा सा मूड स्विंग का इशू हो जाता है। बहुत तेज़ी से अपने इरादों को बदलना और बहुत तेज़ी से अपनी राय को इख्तियार करना, ये कैंसर की खूबी। और नो डाउट बहुत दूर तक सोच के अपने आप को पहचानना। अक्सर ये किसी मसलों में यानी किसी गैर के मसलों में उलझ के कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाते हैं। यहाँ भी कुछ इस वीक में कोई ऐसे मामलात हैं, अपने मामलात तो माशाल्लाह बहुत शानदार नज़र आते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आते हैं, लेकिन इसमें यह है कि कोई गैर के मामलात की वजह से कुछ मसाइल हैं जिसमें कैंसर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन में आता हुआ ज़ाहिर होता है। कारोबारी हजरात बिल्कुल बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ ज़ाहिर हुए हैं, बहुत अच्छे मामलात हुए हैं। अब प्रॉफिट की थोड़ी सी जंग है जो आपको कंपटीशन करके जो है पूरी करनी पड़ेगी, किस तरह से अपनी काबिलियत को ज़ाहिर करके। और इसमें मैं आपको यही कहूँगा कि गुस्से के बजाय अपने रवैये से ज़्यादा, यानी कि अपने रवैया ज़रूर दिखाएं गुस्से वाला, लेकिन आपके डायलॉग्स जो हैं वो नो डाउट बहुत वैल्यूएबल होते हैं और उन्हीं को ही यूज़ करना है और बहुत तरीके से यूज़ करना है जो आपकी शान है।
उसके मुताबिक स्टेप्स लें, इंशाल्लाह अच्छा बेनिफिट हासिल करने में कामयाब रहेंगे। और जो ये एक वॉर की सिलसिला शुरू हुआ है, इसको भी अल्लाह के हुक्म से आप टालने में कामयाब रह सकते हैं। अब रह जाती है बात ये कि स्टॉक से रिलेट हजरात जी बिल्कुल बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करिएगा। नेक्स्ट स्टेप में नो डाउट अच्छा प्रॉफिट उठाया है आपने, अच्छे मामलात आपने उठाए हैं, लेकिन अगर आप नई कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कुछ भी करना जा रहे हैं, तो इसका बैक प्रेशर पहले फील करना है। उसकी तमाम चीज़ों को ख़त्म करते हुए, हर नुक्ते नज़रिए को महसूस करते हुए आपको स्टेप्स लेने, यानी पूरी मुकम्मल तौर पे अपनी ज़िम्मेदारियां मत ले लीजिएगा, ईजी चलिएगा। अच्छा, फिर मैं बात करूंगा, अगर आप कोई भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं या किसी भी हवाले से इस तरह के स्टेप ले रहे हैं, तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। हाँ, डिजिटल करेंसी के हवाले से अगर आप बात करें तो नो डाउट उसमें थोड़ा आपका जो है बेनिफिट नज़र आते हैं, अच्छा आपका विजन भी क्लियर होता हुआ नज़र आता है, अच्छा माशाल्लाह फ़ायदे का सिलसिला नज़र आता है। यानी ये जो स्टक कैंसर को था वो हट जाएगा अल्लाह के हुक्म से, फाइनेंशियली जो स्टक था इंशाअल्लाह ताला। जॉब के हवाले से मैं कहूँगा, देखें अच्छी परफॉर्मेंस है, अच्छे मामलात हैं, लेकिन इस वक्त कॉम्पिटिटर आपके सामने खड़े हो जाएंगे और वो आपको हो सकता है किसी ना किसी तरह से इरिटेट करें, तंग करने की कोशिश करें। याद रखिएगा, इसके अलावा वो कोई हल नहीं है उनके पास, और आपको अपना फोकस रखना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो फोकस आप जितना अच्छा, जितना स्ट्रॉन्ग कायम रखेंगे, इंशाल्लाह वही आपकी सक्सेस भी होगी। प्लस अगर इन केस आपको कोई भी काम करने से रोकता है, तो फिर आप रिएक्शन दें, बहुत अच्छा होगा। और रिएक्शन आपका ऐसा होना चाहिए सॉफ्टली, और ये भी पता चल जाए कि उनको अपनी लिमिट्स भी पता चल जाए। तो कैंसर ये आप कर सकते हैं ईज़िली, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से जो कॉन्फिडेंस आपको मिला हुआ है, जो आपको ताकतें मिली हुई हैं, वो बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छा आप इस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हाँ, एग्रेसिव होके, एकदम जज्बाती होके आप लॉस उठा सकते हैं। जॉबलेस हजरात, देखें बहुत अच्छा मौका माशाल्लाह आपको मिलता है, मालिक के हुक्म से अच्छे मामलात का सिलसिला शुरू होता है। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस हवाले से भी आपके मामलात जो हैं बहुत अच्छे होते हैं, ताल्लुकात आपके बहाल होंगे, अच्छा सिलसिला बनेगा, कुछ पावरफुल लोगों से आपके कॉन्टैक्ट्स का सिलसिला अच्छा बनेगा। अगर आप कोई कारोबार के लिए स्टेप लेते हैं, तो नो डाउट उसके हवाले से आप सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, बहुत अच्छा मौका है। ये बात ज़रूर है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अच्छी पोजीशन हासिल करने में आप जो है कामयाब रहेंगे इंशाअल्लाह ताला हर हवाले से। यानी कि एक अच्छा प्लान करेंगे, और प्लान करने के ठीक तकरीबन मैं समझता हूँ 45 डेज़ बाद इंशाअल्लाह आपकी अच्छी कामयाबी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हाउसवाइफ से मैं बात करूँगा, देखें कुछ घरेलू मामलात थे जिसमें परेशानी थी, लेकिन अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है, फाइनेंशियली काफ़ी अच्छे मामलात आपके जो हैं खुले हैं। लेकिन कुछ ऐसे मसाइल हैं जिसमें मैं कह सकता हूँ कि आप शायद किसी गैर के मामले में इन्वॉल्व हुए थे, या कोई ऐसा जो आउट ऑफ फैमिली आपका मामला था, जो जिसमें आपको बार बार जो है लाया जा रहा है और इरिटेट किया जा रहा है, जिससे आप बहुत ज़्यादा तंग आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप इस वक्त जो है मुश्किल महसूस कर रहे हैं इन मामलात को लेके। सामने वालों का रवैया इस वक्त आप बिला वजह बर्दाश्त कर रहे हैं, आपको नहीं करना चाहिए। आपको चाहिए कि आप रिएक्शन दें, और इतना ज़बरदस्त रिएक्शन आपका जो है ऐसा हो कि बिल्कुल मैच्योर होने के साथ आप एक फ़ैसला लेकर रिएक्शन दें। ऐसा मत लें कि वो आपके किसी भी इमोशंस का या आपको किसी भी तरह से मजबूर कर सकें। आप ईज़ीली एक्शन लें, इंशाल्लाह अच्छे मामलात अल्लाह के हुक्म से आपको मिलेंगे। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा सेकंड पोजीशन, वो ये कि अगर आप लव एंड अफेयर्स के हवाले से कोई भी कॉम्प्लिकेशन में था कैंसर, उसका तो प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए ज़ाहिर होते हैं, लेकिन जो एक नॉर्मल लव एंड अफेयर्स के हवाले से रिलेशनशिप चल रहे थे, उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। और वो कॉम्प्लिकेशन ये है कि आपसी कुछ ऐसी गुफ्तगू होती है जिसमें कुछ सामने वाले की सोच का इजहार ऐसा होना जो कैंसर को इस वक्त वाकई में उदासी की तरफ ले जाए, और ऐसा ले जाए कि उसका मूड जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाए, और ये मूड काफ़ी लंबे अरसे ही ले जा सकता है। यानी मैं समझता हूँ मिनिमम भी 9 डेज़ का ये गैप आ सकता है आप लोगों के दरमियान, कि आप लोग सही तरह से कम्युनिकेशन ना रख पाएँ। तो ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन इसके अलावा खिदमत खल्क का आपको बेतहाशा आपको शौक़ रहेगा। हो सकता है अगर सामने वाले को कोई इस वक्त ज़रूरत हो, तो आप उसकी ज़रूरत के लिए बिल्कुल पेश रहेंगे, लेकिन आपका रवैया और आपका जो मूड है वो आपका काफ़ी जो है डिस्टर्ब रहेगा इस हवाले से। फिर मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स के फोकस बहुत अच्छा है, टीचर्स के साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा माशाल्लाह, काफ़ी अच्छे मामलात ज़ाहिर होते हैं।
अच्छा, कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो कैंसर को हो सकते हैं और वो ये हो सकते हैं कि कुछ अगर आपकी एजुकेशन का सिस्टम बैलेंस चल रहा है, यानी कि ऑनलाइन आप ले रहे हैं क्लासेस, उसके हवाले से मैं बात करूँगा कि वहाँ हो सकता है कि आपकी प्रेजेंटेशन या कोई ऐसी चीज़ जो है वो जिसमें सामने से कुछ ऐसे कमेंट्स आ जाएं जिसमें आप जो है काफ़ी इरिटेट हों, काफ़ी नेगेटिव फील करें। लेकिन मैं याद रखिएगा, कैंसर आपके अंदर ही वो काबिलियत है, आप उस चीज़ को तमाम चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैनेज करके एक बेहतर अंदाज में दोबारा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। इंशाल्लाह अच्छी कामयाबी अल्लाह के हुक्म से आपको होगी। फिर मैं बात करूँगा हेल्थ के हवाले से। देखिए कैंसर, यहाँ पे आपको हेल्थ की बहुत ज़्यादा केयर करनी है और यहाँ पे मुझे एक ही इशू नज़र आता है कि कोई गले के मसाइल और सीने से रिलेट मसाइल जो हैं वो ज़ाहिर हो रहा है कैंसर। तो इसमें आपको केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। काली दाल का सदका देंगे वेडनेसडे मॉर्निंग को। इसके अलावा तीसरा कलमा 111 दफ़ा आपको पढ़ना होगा। अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहीम एक एक दफ़ा आप पढ़ लें। अल्लाह ताला आपका तस्बीह को, आपके सदक़े को कबूल कर लें मेरे मालिक। शैतान सिफत लोगों से हिफाजत फरमाएँ, शैतान के शर से हिफाजत फरमाएँ। तमाम आलमी मुसलमान जो जो जुल्म सह रहे हैं मेरे मालिक, उन तमाम लोगों को कामयाबी अता फ़रमाएँ, उनकी हिफाजत फ़रमाएँ, उनके जान की, माल की। और मेरी दरख्वास्त है आप लोग भी ये दुआ करें कि तमाम मुसलमानों की हिफाजत फ़रमाएँ मेरे मालिक। तो यहाँ तक कैंसर आपका कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की। जी लियो, लियो एक लीडर, काबिल और एक रौबदार पर्सनैलिटी। नो डाउट जो अपने डिसीजन अपने बल पे लेता है और नो डाउट बिल्कुल अपने आप को कामयाबी के बगैर देखना भी नहीं चाहता। लियो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीक के हवाले से मैं आपको यही कहूँगा कि थोड़ी सी रुकावटें ज़रूर आई हैं, थोड़ा सा काम आगे गया है, लेकिन आपके जो कॉन्टेक्ट्स और आपका जो रिलेशनशिप बने हुए हैं और जो आपके मामलात बने हुए हैं उससे आप बहुत अच्छा फ़ायदा उठाने में कामयाब रहेंगे। कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट इस वक्त करना, उस रुकावट को ख़त्म करने के लिए बहुत देख के करना पड़ेगा लियो, क्योंकि अगर कोई भी स्टेप आप ऐसा लेते तो मज़ीद मुश्किल आपको देखनी पड़ सकती है। तो इस हवाले से मैं आपको कहूँगा थोड़ी सी आपको एहतमाम की ज़रूरत है। हर तरह से उस नुक्ते नज़रिए को देख लीजिएगा। कोई न्यू एक्सपेरिमेंट मत करिएगा। अगर आपके तजर्बे से गुजरे हुए मामलात हैं उसके मुताबिक अगर आप स्टेप्स लेते हैं, जो आप लेते रहे हैं और उसमें कामयाबी रही है, इस तरह से अगर आप कोई स्टेप लेते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन कोई नई जगह या नई शख्सियत या कोई भी नया हवाला मत ढूंढिएगा, उसमें आपको हो सकता है कि और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो। कारोबारी हजरात, जी बिल्कुल काफ़ी सफ़र का सिलसिला हो सकता है, लेकिन इस सफ़र के अंदर फ़ौरी कामयाबी होना ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। इस हवाले से मैं आपको यही कहूँगा, बिल्कुल सफ़र आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है लेकिन फ़ौरी नहीं होगा। ये फ़ायदा हो सकता है फ्यूचर के हवाले से हो। इसके अलावा जो आपका इस वक्त जहन एक जगह नहीं राय ले रहा है, जब तक आप एक जहन ना हो जाए, एक सिमत में ना आ जाएं, जब तक आप कोई फ़ैसला ना लें, ये आपके लिए बेहतर होगा। हाँ, वो लेओज़ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ तवज्जो रखते हैं और उनका कारोबार इस पे बेस करता है, उन लेओज़ के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। काफ़ी अच्छे मामलात रहेंगे, काफ़ी अच्छा काम रहेगा। हो सकता है कि आप जहाँ-जहाँ जो-जो चीज़ें रुकाव महसूस कर रहे थे, अल्लाह के हुक्म से वो बहुत एकदम से सब कुछ क्लियर होता हुआ और आपके सामने जो है ऐसे आ जाए कि आपके लिए बाइस हैरत भी हो। इसके अलावा मैं स्टॉक से रिलेट हज़रात को यही बात कहूँगा कि कोई नया तजर्बा इस वक्त करना आपके लिए बेहतर नहीं है। हाँ, इन तजर्बों को अगर अप्लाई करने के लिए अगर आप ऐसा अमाउंट या ऐसी चीज़ को यूज़ करते हैं जो आप कर सकते हैं जिसमें रिस्क नहीं है, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो सीख के लिए बहुत अच्छा होगा, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा और आपकी इसके कामयाबी का सिलसिला बहुत अच्छा कायम रहेगा। ऑनलाइन लियो के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है माशाल्लाह, काफ़ी अच्छे मामलात रहेंगे, काफ़ी अच्छी तेज़ी रहेगी काफ़ी। ये हो सकता है कि फ़ायदा इस वक्त फ़ौरी ना हो, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट का सिलसिला है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका और काफ़ी अच्छे मामलात जो हैं वो आपके चलते रहेंगे। यही बात मैं कहूँगा, अगर आप कोई भी डिजिटल करेंसी के अंदर इन्वॉल्व हैं या उस हवाले से सोच रहे हैं तो देखिए इसमें आपको होशियार होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि इस वक्त आपकी जो राय इस हवाले से कायम होगी वो आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी और इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त आपको फ्यूचर के हवाले से उसमें फ़ेवर भी मिलेगा अल्लाह के हुक्म से।
आपका एक जेमिनी जो है बहुत अच्छा रोल अदा करता हुआ नज़र आएगा। अगर आपके ग्राउंड में या सर्कल में कोई भी जेमिनी है और बहुत अच्छा आपके कोऑर्डिनेशन में, तो नो डाउट उसकी राय या उससे तजर्बा लिया हुआ आपके बड़ा काम आ सकता है। फिर मैं बात करूँगा जॉब करने वाले हजरात के लिए। देखें, इस वक्त आने वाली ऑफ़र्स को बहुत ज़ेर गौर रखना है, क्योंकि ये ऑफ़र्स हो सकता है कि जैसे आपको इस वक्त महसूस होती हों वैसी ऑफ़र्स ना हो, तो इस पे आपको थोड़ा वर्किंग करने की ज़रूरत है। इस वक्त जॉब स्विच करने के हवाले से या अपने प्रोफेशन को चेंज करने के हवाले से आपके लिए बेहतर ना होगा जब तक आप एक राय ना कायम कर लें, जब तक आप कोई स्टेप ना लें। जो मामलात आपके ऑफिशियली चल रहे हैं, इनको समझना इस वक्त वाकई में आपके लिए मुहाल है, और इसको समझने के लिए सिर्फ अपने आप को वक्त देने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ये सारी कन्फ्यूजन खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। जॉबलेस हजरात, जी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त किस तरह से अपने टास्क को पूरा किया जाए, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इस वक्त फ्रीलांस का एक बड़ा जो है आपको एक सर्कल मिल सकता है, और उस हवाले से आपका छोटा मोटा जो काम का सिलसिला है वो कायम हो सकता है। इसके लिए अगर आप वर्किंग करते हैं तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। हाउसवाइफ से रिलेट मैं बात कहूँगा, देखिए घर के कुछ ऐसे मसाइल जो वाकई में समझ नहीं आ रहे, और इनकी यानी कुछ अनहोनी कह सकते हैं, कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीज़ें जो आपको इस वक्त नेगेटिव एनर्जी की तरफ लेकर आ जाएं। कुछ ऐसी चीज़ें कि मूड लोगों के इस तरह के महसूस हों कि आपके बिल्कुल एकदम मुखालिफ जाते हुए और एकदम फेवर में आते हुए, और ये एक बैलेंस ना रहे, जिसकी वजह से आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेशन भी रहेंगी और काफ़ी उलझाव भी रहेगा। बहुत ज़्यादा केयर करनी है अपने बात करने के अंदाज में, बहुत केयर से बात करनी है, और कोऑर्डिनेशन सबसे रखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कन्वर्सेशन करें लोगों से, ज़्यादा से ज़्यादा मुखातिब हों, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अपनी जितनी भी हुज्जत तमाम कर सकते हैं इस चीज़ से, और इसके अलावा एक और चीज़ कर सकते हैं कि आपके जो ये साइड इफ़ेक्ट है ये भी दूर हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपने इस वक्त इन चीज़ों को महसूस करना शुरू किया, जो घर के हालात और माहौल में जो डिस्टर्बेंस है, इसमें ये होगा कि आप जो है फ़िक्र में मुब्तला हो सकती हैं, जिससे आपका सबसे गहरा जो ताल्लुक़ होता है, एक सर और दूसरे स्टमक, ये दो चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो सकती हैं। इसमें आपको केयर करने की ज़रूरत है। अल्लाह आपकी हिफाजत करने वाले हैं। आप केयर करिएगा घर का माहौल नॉर्मल रखने के लिए, क्योंकि याद रखें लियो, आप ही पॉजिटिव जनरेटर हैं। आप जब संभल गए तो आप सब कुछ संभाल सकती हैं, और अल्लाह के हुक्म से आपने पूरी फैमिली को कामयाबी की तरफ लेकर आना है इंशाल्लाह। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से। कुछ लियो शरारतों के मूड में नज़र आएंगे, और वो उनकी शरारत थोड़ी सी महंगी पड़ सकती है। सामने वाले का बुरा मानना काफ़ी महंगा पड़ सकता है। कुछ ऐसा रवैया उनकी तरफ से इख्तियार किया जाना जो आपको वाकई में फ़िक्र में मुब्तला कर दे। कुछ बड़ी बड़ी बातें वहाँ से हो जाएं, कुछ ऐसे इश्यूज़ हो जाएं, लेकिन ये होगा एक छोटे से टाइम के लिए। इसमें कोई ब्रेकअप का अल्लाह ना करे सीन होगा, लेकिन आपके लिए एक चीज़ काफ़ी कन्फ्यूजन छोड़ जाएगा ये मामला। तो कोशिश करिएगा इस पूरे मामले को एक ही तरीके से हैंडल करें कि सोचें कम इस हवाले से, और प्रैक्टिकली बस जो आपको बात करने का मौका मिलता है आप करते रहें। एक वक्त आएगा इंशाल्लाह कि खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। अगर आपने मौजूदा हालात में इस क्लियरेंस को दूर करने की कोशिश करी तो आप मज़ीद उलझते चले जाएंगे, और इससे रिलेशन आपका डिस्टर्ब हो सकता है। बहरहाल बात करूंगा स्टूडेंट से रिलेट। जी बिल्कुल, इस वक्त अगर ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला है तो समझ लें लियो आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों आपके सामने जिसमें आप काफ़ी उलझ जाएं और काफ़ी कॉम्प्लिकेशन फ़ील करें अपने लिए। तो केयर करिएगा अपनी इस हवाले से, और इस वक्त हाजिर दिमागी से बहुत ज़्यादा काम लेना होगा, क्योंकि इस वक्त आपके जहन में वो तमाम चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपका कोई प्रोजेक्ट या फिर कोई भी ऐसी रिसर्च जो इस वक्त गैर ज़रूरी है आपकी एजुकेशन के आगे, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं आपको डाइवर्ट कर सकती हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला करम करने वाले हैं। हेल्थ के मामले में मैं आपको डिप्रेशन के जितने लेवल मरीज़ हैं उनको मैं ख़ास तौर से कहूँगा, क्योंकि इस वक्त डिप्रेशन और दूसरी चीज़ आती है कॉन्स्टिपेशन, जो ये दो चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल आपको इस दौरान रखना होगा। स्किन से रिलेट आपको मसाइल हो सकते हैं, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता। तो इसमें आपको केयर करने के लिए सबसे अच्छा यही है कि लिक्विड चीज़ों का, ठंडी ग़िज़ा का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और अगर आप कहीं भी जाते हैं तो डस्ट से आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी है।
डस्ट एलर्जी का आपको हो सकता है, या कोई भी ऐसी चीज़ का आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अल्लाह ना करे। तो शक्कर किसी भी दरख्त के नीचे आप डालेंगे ट्यूसडे मॉर्निंग, अल्लाह ताला इस सदका कबूल कर लें। 313 दफ़ा अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द आपको रोज़ पढ़नी होगी, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिम एक एक दफ़ा आपको पढ़ना होगा। अल्लाह ताला आपको हर किस्म की मुश्किल से महफूज रखेंगे मेरे मालिक, हर लम्हा आपका कामयाबी से भरपूर कर दें। एक दरख्वास्त है तमाम मुसलमानों के लिए आपको दुआ करनी है, और ये हम पर फ़र्ज़ बनता है। मैं भी अपना ये रोल अदा करता रहूँगा और आपसे भी रिक्वेस्ट करता रहूँगा इंशाअल्लाह। तो यहाँ तक लेव आपका कंप्लीट हो जाता है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की। जी विरगो बिल्कुल आपके ज़हीन तरीन दिमाग को एक जगह मिल गई है अल्लाह के हुक्म से, और ये एक बहुत अच्छी पोजीशन माशाल्लाह से आप हासिल कर सकते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, चेंजिंग्स जब भी आती हैं, लेकिन वो विरगो अब आप समझ गए हैं तमाम चीज़ों को। अल्लाह ताला ने जो आपको काबिलियत दी है, जो क्रिएटिव माइंड दी है, जो आपके अंदर सलाहियत दी है, जो आपके अंदर एक मुस्तकिल मिजाजी दी है काम को उस वक्त तक करने तक की, जब तक वो पूरा मुकम्मल ना हो जाए और बिल्कुल नमूदार ना हो जाए, आम नज़रों के मंजर आम ना आ जाए, जब तक वो आप काम करते हैं। और नो डाउट वही चीज़ आपकी इस वक्त बहुत ज़बरदस्त काम आएगी। बिल्कुल आपके स्टाइल को बहुत ज़्यादा इस वक्त जगह भी दी जाएगी, आपके अंदाज़ को पहचानने में बहुत आसानी महसूस होगी। थोड़ा सा मौजूदा हालात में ऐसा ज़रूर महसूस होगा आपको कि इस वक्त एक ऐसा प्रेशर कि जिसमें हम कह सकते हैं कि जी कि हमें काम करना था, फ़लाँ चीज़ ने रुकावट बन गई, या डुमा चीज़, यानी कोई ना कोई चीज़ इरिटेट आपको कर सकती है। लेकिन इस इरिटेशन से आपको घबराना नहीं है। जो आपके बड़े काम हैं वो अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छे टारगेट पर हैं, और बहुत अच्छा आपका फोकस है। इंशाल्लाह उसमें आपको बहुत ज़बरदस्त कामयाबी होगी। कारोबारी हजरात बिल्कुल अच्छी इम्प्रूवमेंट है, अच्छे स्टेप है। अगर आप कोई भी सफ़र करना चाहते हैं इस हवाले से, बिल्कुल आपका सफ़र का मूड नहीं है, लेकिन अगर आप सफ़र करते हैं तो अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, नो डाउट। इसके अलावा स्टॉक से रिलेट हजरात, नो डाउट अच्छा टाइम माशाल्लाह, चेंजिंग्स मिल रही हैं मार्केट को समझने में का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है। ये पिछले वीक से सिलसिला शुरू हुआ है। अच्छा बेनिफिट और अच्छे तरीके से आप हासिल करने का आपको बेहतर अंदाज भी मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, अगर आप कोई भी विरगो सफ़र का इरादा रखता है तो अच्छा मामलात माशाल्लाह खुलते हुए ज़ाहिर होते हैं उसके। प्लस ये कि अगर आप कोई भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं इस किसी भी हवाले से, तो उसमें भी बहुत अच्छी चेंजिंग्स नज़र आती है, और नए क्लाइंट्स का माशाल्लाह सिलसिला नज़र आता है। आपकी प्रोडक्ट की एक जो है एक वैल्यू जो है सामने वाले को पता चलेगी, अट्रैक्शन बनेगी माशाल्लाह से। अच्छा, अगर आप डिजिटल करेंसी के हवाले से कोई भी स्टेप ले रहे थे विरगो, तो उस हवाले से मैं आपको कहूँगा थोड़ा सा आपको थम के रहना होगा। इस वक्त बेहतर है कि आप तमाम चीज़ों को देख के संभल के फिर स्टेप लें, ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकेंगे इंशाल्लाह। जॉब करने वाले जितने भी विरगो हैं, मैं उनसे यही बात कहूँगा कि इस वक्त आने वाली तमाम जगहों से ऑफ़र आपके लिए बड़ी पॉजिटिव हैं। अगर आपने बैरून मुल्क भी अप्लाई किया हुआ है तो उसके हवाले से भी काफ़ी अच्छी खबर आपको मिल सकती है। मूड थोड़ा सा आपका अपसेट ज़ाहिर हो सकता है, लेकिन आपका अंदाज़ जो है वो काफ़ी पुरकशिश महसूस होगा तमाम लोगों को। आपकी शख्सियत का जो ख़ासा होगा इस वक्त ऐसा होगा कि आप लोगों को बहुत ईज़िली कन्विंस कर सकते हैं। वो तमाम विरगो जो मार्केटिंग का काम करते हैं उनका एक बहुत खूबसूरत अंदाज़ होगा, बहुत बड़े क्लाइंट आप बना सकते हैं, आपके लिए बड़े अच्छे फ़ायदे हो सकते हैं इस हवाले से। मैं फिर बात करूंगा जॉबलेस हजरात से। देखें, उनसे भी मैं यही कहूँगा कि अगर आपने बैरून मुल्क अप्लाई किया हुआ है तो उसके हवाले से काफ़ी अच्छी आपको ख़बरें मिल सकती हैं। अगर इन केस आपने कोई भी अपने फील्ड को चेंज करने के हवाले से, कारोबार या कोई भी जॉब के हवाले से आप सोच रहे हैं, तो उसमें भी आपकी कारकर्दगी नो डाउट बहुत अच्छी होगी। हाँ, थोड़ा सा आपके लिए फ़ैसला करना मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है आपको इंशाल्लाह। फिर मैं बात करूंगा हाउसवाइफ से, और हाउसवाइफ को ये कहूँगा घर में होने वाली चेंजिंग से अवॉइड करें, थोड़ा सा संभल के थोड़ा सा आगे ले जाएं, इसका आपका बेहतर होगा। यानी नेक्स्ट वीक में ले जाएं, बहुत अच्छे मामलात होंगे। हाँ, आपकी शख्सियत की चेंजिंग्स बहुत अच्छी हैं, और ये इस वक्त आपको शायद ना महसूस हो, लेकिन जो माहौल में आप खुद ब खुद देखती रहेंगी, अल्लाह के हुक्म से जो अंदाज़ आपका बना है वो बहुत इस वक्त पसंद किया जाएगा और बड़ी नुमायाँ होंगी इस हवाले से। और घरेलू मामलात जो हैं माशाल्लाह उनको संभालने में आपका एक बहुत ज़बरदस्त रोल होगा।
जो प्रॉब्लम इस वक्त पिछले 2 वीक्स से चल रही है, अल्लाह के हुक्म से उसका एक बेहतरीन सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाएगा और उस सॉल्यूशन पे आपका इम्प्लीमेंटेशन होते ही खुद ब खुद ये प्रॉब्लम्स जो हैं सारी आप कंट्रोल कर लेंगे इंशाल्लाह और एक पॉजिटिव माहौल की तरफ ले आएंगे इंशाल्लाह ताला। लव एंड अफेयर्स के हवाले से मैं आपसी रिलेशन के हवाले से यही बात कहूँगा, एक स्टेप और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। थोड़ा सा इशू ये ज़रूर हो सकता है कि इस वक्त शायद इतना कंफर्टेबल वो माहौल ना हो, लेकिन ये है कि ये काम इसी तरह से होना है और जो इतना कंफर्टेबल अभी माहौल नहीं है वो खुद ब खुद हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छी सीक्वेंस, अच्छा बैलेंस बनेगा अल्लाह के हुक्म से, अच्छे मामला तय होंगे अल्लाह के हुक्म से। कारोबारी हजरात, स्टूडेंट्स की मैं बात करूंगा, अगर इन केस आपके ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला चल रहा है या कोचिंग्स या कुछ भी इस तरह का सिलसिला है, तो उसके हवाले से मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा आपका फोकस रहेगा, काफ़ी अच्छा समझ पाएंगे आप, टीचर्स के साथ आपका अच्छा रवैया रहेगा, अच्छी मैचिंग रहेगी और इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से, यानी काफ़ी ब्रॉड माइंडेड होने की वजह से समझ पाएंगे। तमाम वर्गों से एक बात कहूँगा, ख्वाब का सिलसिला काफ़ी ख़ास रहेगा इस दौरान। आने वाले ख्वाब में आपको कुछ हिदायत मिल सकती हैं, मौजूदा वक्त को, मौजूदा हालात के मुताबिक आप ख्वाब देख सकते हैं। अगर कोई भी इस किस्म का ख्वाब आता है या कोई भी बात आती है, कोई भी ऐसा सिलसिला होता है, तो याद रखिएगा इन तमाम चीज़ों को कि आप डिस्कस कर सकते हैं। जो भी ख्वाब का इल्म जानता हो, जो ताबीर जानता हो, बयान कर सकता हो, आप उनको शेयर करें। इन केस अगर ऐसा नहीं है तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं, हम आपको गाइड कर देंगे इस हवाले से कि क्या मामलात हैं जो आपको और बेहतर बना सकते हैं। तो फिर मैं बात करूँगा आपकी हेल्थ के हवाले से। नींद के कुछ मसाइल हैं जो पिछले वीक से चल रहे हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकती है उनमें। और दूसरा एक इशू सबसे बड़ा वो ये है कि आप थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड ज़रूर नज़र आ सकते हैं वो हालात की वजह से, और इसी की वजह से ये तमाम मसाइल पेश आ सकते हैं स्टमक के हवाले से भी। बहरहाल अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएँ। किसी भी बुज़ुर्ग को थर्सडे मॉर्निंग आप खाना खिलाएं, किसी भी मुस्तहिक को खिलाएं, अल्लाह ताला ये सदका आपका कबूल कर ले मेरे मालिक। और इसके अलावा सूरह कौसर 111 दफ़ा पढ़ लें रोज़ाना, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम पढ़ें ताकि अल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल जो हैं वो दूर कर दें। तस्बीहात पढ़ने से हमारी ज़िंदगी में जो आने वाले वाक़यात होते हैं हम उससे बेहतर फ़ैसले कर पाते हैं, और जब हम बेहतर फ़ैसले कर पाते हैं तो बेहतर उसका फ़ायदा भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, हर हवाले से अच्छा होता है। तो अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएँ, कामयाबी फरमाएँ, आपको शैतान सिफत लोगों से हिफाजत फरमाएँ, शैतान के शर से हिफाजत फरमाएँ। दुआओं में ज़रूर याद रखें उन मज़लूम मुसलमानों को जो इस वक्त मुसलसल जुल्म सह रहे हैं। कोई भी मामला हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम दुआ करते रहेंगे और अल्लाह ताला ये हक़ हमें दे रहे हैं, हम ज़रूर इस हक़ का पूरा, और ये हम फ़र्ज़ है हमारा जबकि कि हमें उनके लिए दुआ करते रहनी है। हम कुछ भी हैं, हम ये तो कर सकते हैं, तो हम ये करेंगे। अल्लाह ताला उन तमाम मुसलमानों को कामयाबी अता फ़रमा दे मेरे मालिक, और ज़ालिमों का तबाह और बर्बाद कर दे मेरे अल्लाह। तो यहाँ तक विर्गो आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी लिब्रा काफ़ी अच्छे मामलात हैं। कुछ जो कॉम्प्लिकेशन पिछले वीक से थी उसको हल करते हुए ज़ाहिर होते हैं माशाल्लाह, और काफ़ी ज़बरदस्त जो हैं सॉल्यूशंस आपको मिलने वाले हैं। लिब्रा, सबसे पहले तो मैं आपकी सलाहियत पे बात करूँगा। जज्बाती हवाले से माशाल्लाह जिस तरह आपका एक बैलेंस है, जिस तरह आप रिलेशंस को लेके चलना चाहते हैं, जिस तरह आप मोहब्बत करने का अंदाज़ है, वो वाकई में बड़ा खूबसूरत अंदाज़ है कि जब आप मोहब्बत करते हैं तो इस कदर करते हैं और ऐसे करते हैं कि सामने वाले को समझ लें फुटपाथ पे भी खड़ा हो तो उसे आसमान पे ले जाके बिठा देते हैं, और उसे वही बनाने की कोशिश करते हैं जैसा आप चाहते हैं और जिस तरह आप उसको बनाना चाहते हैं। यह आपका ख़ासा है और हकीकत बात है, इसलिए लिब्रा की मोहब्बत अक्सर लोगों को बहुत आबाद कर देती है, बहुत ज़बरदस्त बना देती है। तो ये ख़ासा है कि लिब्रा का। बहरहाल बात करूँगा कारोबारी हज़रात की। जी बिल्कुल, जो मसाइल आए थे उनका एक बहुत खूबसूरत हल मिलता है माशाल्लाह, बहुत पुरुमीद नज़र आते हैं, बहुत अच्छे सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं। ये चीज़ हो सकता है कि कुछ ऐसे मामलात होंगे, कोई ऐसे रुकावटें आपको फ़ील हो रही थी, कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़, कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व हो रहे थे और वो आपको इरिटेट कर रहे थे और वो कानूनी नुक्ते नज़रिए से आपको प्रेशर करने की कोशिश कर रहे थे,
या कुछ अफवाहें जो आपको अफेक्टेड कर रही थी, उन तमाम चीज़ों का एक बेहतर हल आपको मिलता है और इंशाल्लाह उस पर इम्प्लीमेंटेशन करते हुए आप कामयाबी के साथ निकलते हुए ज़ाहिर भी होंगे इंशाल्लाह। काफ़ी अच्छे मामलात आपके ज़ाहिर होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जी फ़ौरी तौर पे बहुत ज़बरदस्त आपके बड़े बड़े फ़ायदे होंगे, लेकिन कुछ न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स आपके होते हैं और अच्छे बेनिफिट्स उससे होते हैं। स्टॉक से रिलेट हज़रात का भी मैं यही बात कहूँगा, जी बिल्कुल इन्वेस्टमेंट का सिलसिला रहेगा। फ़ौरी फ़ायदा तो नहीं, लेकिन कुछ अरसे बाद आपको बड़ा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हवाले से अगर आप स्टेप लेते हैं तो बहुत अच्छा है। यही डिजिटल करेंसी के हवाले से भी मैं बात कहूँगा। ऑनलाइन जहाँ तक बात करूँगा लिब्रा के लिए, देखिए वहाँ पे भी कुछ मामलात इसी तरह से नज़र आते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट है। लेकिन अगर डिजिटल करेंसी के हवाले से मैं बात करूँ तो उसमें ऑब्ज़र्वेशन आपकी बहुत अच्छी रहेगी। इसमें किए गए डिसीजन को बेहतर ये होगा कि आप लिख लें, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा, आपकी याद दहानी के लिए, क्योंकि इस वक्त दूरअंदेशी बहुत ज़बरदस्त है। आगे के लिए फ्यूचर प्लान के लिए बहुत अच्छे मामलात आपके तय हो रहे हैं माशाल्लाह से। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा जॉब से रिलेट हज़रात। देखें काफ़ी बड़ी बड़ी उम्मीदें, काफ़ी अच्छे मामलात, जो कॉम्प्लिकेशंस इस वक्त जॉब के हवाले से आपको फ़ील हो रही थी, उसी में एक राह भी मिलेगी और वो बहुत पॉजिटिव है माशाल्लाह। अच्छे मामलात, आपका अच्छा सिलसिला शुरू होगा, काफ़ी उम्मीद आपको मिलेगी तरक्की के हवाले से, काफ़ी अच्छे आपको जो है एक व्यू क्लियर होगा आपका। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा, अच्छा एक बात और भी जॉब करने वाले हज़रात के लिए है कि आपकी कारकर्दगी जो इस दौरान होगी उसकी बड़ी तारीफ़ की जाएगी। सीनियर्स की नज़र में काफ़ी आप प्रोमिनेंट होंगे, काफ़ी अच्छे मामलात का सिलसिला माशाल्लाह नज़र आता है। जॉब लेस हज़रात से मैं कहूँगा कि देखें यहाँ पर बिल्कुल आप मायूस ना हों, बहुत ज़बरदस्त आपको एक वे मिला है और ये वे इसी वीक में मिलेगा और बहुत अच्छा वे होगा। और अल्लाह के हुक्म से मुमकिन है कि आपका कोई शॉर्ट कोर्स हो या कोई ऐसी चीज़ हो, कोई भी ऐसी आपको चीज़ अप्लाई करनी पड़े और उसके बाद जो आपके लिए एक जॉब जो है वो फ़ौरन रखी हुई हो अल्लाह के हुक्म से। अच्छे मामलात का सिलसिला माशाल्लाह ज़ाहिर होता है। और अगर आप बैरून मुल्क अप्लाई करने के लिए इस वक्त अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए एहतमाम जो है आपका हो सकता है इस वीक में। फिर मैं बात करूँगा हाउस वाइफ की। काफ़ी पुरसुकून माहौल, काफ़ी अच्छा माहौल, क्योंकि जो एक डिस्टर्बेंस थी घर के हवाले से, अब आपको किसी चीज़ से खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे मामलात का एक सिलसिला माशाल्लाह शुरू हो चुका है और घबराने की भी ज़रूरत नहीं है इस वक्त, क्योंकि मौजूदा आपकी जो कंडीशन है वो यही है कि आप बिला वजह इस वक्त फ़िक्र में मुब्तला हो रही हैं, और जबकि इस वक्त आपको फ़िक्र से बिल्कुल बाहर आना है हर हवाले से और बहुत पुरुमीद रहना है हर चीज़ में। लव अफेयर्स देखें, न्यू स्टार्ट बहुत ज़बरदस्त। वो लिब्रा जो इस वक्त सिंगल थी उनके लिए बहुत अच्छी ऑफ़र्स हैं माशाल्लाह, काफ़ी अच्छे मामलात का सिलसिला शुरू होता है। और वो लिब्रा जो पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके लिए एक अच्छी एक बनेगा, शादी के हवाले से ख़बर जो है माशाल्लाह मिल सकती है। कुछ एहतमाम हो सकता है कि अगर वो ख़वातीन जो इंतज़ार कर रही हैं रिश्ते का, तो वहाँ से जो है वो सिलसिला भी बहाल हो सकता है, या वो मुंतज़िर हैं कि उनके सेट होने का, या कोई लड़का, कोई भी अगर आप किसी भी फेज़ पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों में एक बेहतर राह जो है अल्लाह के हुक्म से मिलेगी आपको इंशाअल्लाह। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा उन लोगों के लिए जो मुंतज़िर हैं, शादी के हवाले से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं यही बात कहूँगा, अच्छे माशाल्लाह रास्ते बनेंगे। स्टूडेंट्स का फोकस बहुत ज़बरदस्त है, आउटस्टैंडिंग। अगर इन केस इन ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, पर्सनल एजुकेशन आप ले सकते हैं, बहुत ईज़िली आप समझ सकते हैं। इस वक्त वाकई में ऐसा लगेगा आपको कोई गाइड कर रहा है हर हवाले से, और बहुत क्लियरली आपको समझ में भी आ रहा होगा माशाल्लाह। फिर मैं बात करूँगा आपकी हेल्थ के हवाले से, और उसमें मैं आपको यही कहूँगा काफ़ी बेहतर रहेगी। कुछ मुआलिज आपको जो है मिल सकते हैं ऐसे, जिसमें आपको ऐसा महसूस हो कि आपका बीमारी का, अल्लाह ना करे कोई भी अगर आपको बीमारी है उसका इलाज उनके पास है, तो इंशाल्लाह अच्छा वहाँ से सिलसिला बहाल रहेगा। अच्छा, इसके अलावा जो आपका सदका बनता है, कोशिश करें कि थोड़ा सा दाना या मछलियों को थोड़ी सी आटे की गोलियाँ बना के जो है वो समंदर में डाल दी जाएँ, या दरिया में या नदी में, वहाँ जहाँ मछलियाँ मौजूद हैं वहाँ आप डाल दें। एक काम ये करेंगे, और दूसरा 34 टाइम आप दुरूद पढ़ेंगे, पहला कलमा आप 36 टाइम पढ़ेंगे। अल्लाह ताला आपकी तस्बीहात को और आपके सदक़े को कबूल कर ले, तमाम मसाइल को आपसे दूर कर दे मेरे मालिक, आप कामयाबी अता फ़रमाएँ, भरपूर कामयाबी आपको अता करें।
मुसलमानों के लिए ज़रूर दुआ करें, उन तमाम मुसलमानों के लिए जो इस वक्त जुल्म देख रहे हैं, जुल्म सह रहे हैं। अल्लाह ताला उन ज़ालिमों को नेस्त व नाबूद कर दे और ज़ालिम और जो मज़लूम है उनको कामयाबी अता फ़रमा दे, इनकी इज़्ज़त जान माल की हर चीज़ की हिफाजत फरमाएँ। ये हम सब मुसलमानों पे फ़र्ज़ है और ये हम करते रहेंगे दुआ, और वक्तन फ़वक्ता हम ये दुआ करते रहेंगे। अल्लाह ताला इस तमाम दुआओं को कबूल कर ले मेरे मालिक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी स्कॉर्पियो बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट है इस वीक के हवाले से। वो तमाम स्कॉर्पियो जो इस वक्त घूमने फिरने में बहुत ज़्यादा शौक़ रखते थे या कोशिश कर रहे थे कि किसी भी हवाले से उनका एक सफ़र तय हो, तो वो माशाल्लाह एक सिलसिला जो है बन सकता है। और स्कॉर्पियो के लिए वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी होती है इनकी एंग्जाइटी को दूर करने के लिए और इनके फोकस को क्लियर करने के लिए कि सफ़र करें। तो ये तमाम चीज़ों में अपने आप को बहुत परफेक्ट भी कर लेते हैं। और स्कॉर्पियो की वही शान मैं कहूँगा कि खूबसूरत, दूरअंदेश और बड़ी गहरी सोच रखने वाला ये स्टार होता है। और इसका अंदाज़ बड़ा सेंसिटिव होता है और ये जिस तरह लोगों में अपने आप को नुमाया करता है, बड़ा बैलेंस अपना रिलेशन रखता है, अपनी खामोशी से लोगों को अक्सर मुतासिर कर देता है। और इसकी जो समझ की बात की जाए वो वाकई में ऐसी है कि ये बहुत दूर तक और बड़े आराम से और बहुत कम वक्त में बहुत जल्दी समझ जाता है और तमाम उन चीज़ों को बड़े आराम से माशरती तौर पे एडजस्ट भी कर लेता है अपने आप को, और अपने आप को बहुत जल्दी कामयाबी की तरफ भी गामज़न कर लेता है। ये स्कॉर्पियो की तमाम वो चीज़ें जो इस वक्त बड़ी काम आने वाली हैं। कारोबारी हजरात, जी बिल्कुल, जो कोई नया स्टेप आप लेना चाहते थे उसका बिल्कुल मौका आ गया है और वो लेने का आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा भी मिलेगा। कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त है और जो अंदाज़ इस वक्त आपने अपनाया हुआ है, नो डाउट एक बेहतरीन आपका कैरेक्टर साथ दे सकता है। इस वक्त जेमिनी आपका एक बेहतरीन सपोर्टर हो सकता है। इस वक्त जो एक्सपेरिमेंट्स आप करेंगे ये बिल्कुल आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होंगे और बड़ा आपके लिए काबिल लज्जत भी, मज़ेदार भी आपके लिए होंगे। यही बात मैं स्टॉक से रिलेट हजरात से भी कहूँगा कि जी बिल्कुल बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होगा, बहुत अच्छे मामलात होंगी। जी बिल्कुल सारी चीज़ें आपको मिलेंगी भी, लेकिन बड़े रिस्क से मैं कहूँगा आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। बड़े रिस्क नहीं लीजिएगा, छोटे छोटे स्टेप्स लें, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। क्योंकि आपको अभी ये सारी कैफ़ियत को, अपनी कैफ़ियत को संभालना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं उसके हवाले से भी काफ़ी अच्छे माशाल्लाह से मामलात बनते हुए ज़ाहिर होते हैं। कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे बहाल होंगे। इसके अलावा कोई न्यू डेवलपमेंट आप लेकर आ सकते हैं अपने प्रोफेशन के हवाले से। प्लस अगर आप कोई डिजिटल करेंसी के हवाले से प्रॉफिट्स का और किसी भी हवाले से स्टेप्स लेने का सोच रहे हैं तो उसमें भी माशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट ज़ाहिर होती है। काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट को समझते हुए स्टेप्स ले सकते हैं, बहुत अच्छी कामयाबी का सिलसिला हो सकता है। जॉब से रिलेट हजरात, जी बिल्कुल कोई ट्रांसफ़र का बन सकता है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा मामला जो आप काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे थे अपने आइडिया को डिस्कस करने की, अपनी किसी भी प्लान को डिस्कस करने की, उसका मौका मिलेगा और बहुत अच्छे तरीके से उसको सराहा भी जाएगा और अच्छा मकाम भी अल्लाह के हुक्म से आप हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा जॉबलेस हजरात से मैं कहूँगा, जी बिल्कुल बहुत अच्छे आपके जो है इस वक्त सिलसिला रहेगा। इस एनर्जी बहुत अच्छी होगी, बहुत इंटरव्यूज़ आपके होंगे। हो सकता है आउट ऑफ प्रोफेशन आपको जाके इंटरव्यूज़ देने हो, इंटरव्यूज़ का सिलसिला भी बहुत अच्छा होगा। हो सकता है कोई ऐसी आपको जॉब ऑफ़र भी हो जो आपके लिए न्यू एक्सपीरियंस हो और न्यू एक्सपीरियंस भी हो और बड़ा मज़ेदार भी हो। और यहाँ पे एक बात और भी आती है, वो तमाम स्कॉर्पियो जो अपनी तजर्बे की बुनियाद पे जॉब करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा माशाल्लाह मौका है। और वो स्कॉर्पियो जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे उनके लिए माशाल्लाह काफ़ी अच्छे मामलात जो हैं इस वीक में बहुत अच्छा सपोर्ट बनता है। इसके अलावा मैं बात करूँगा हाउसवाइफ से रिलेट। जी बिल्कुल, यहाँ पे ऐसी एक्साइटमेंट से भरपूर आपके घर का माहौल और आपकी वजह से होगा और ये बनाने में आप बड़ा ज़बरदस्त रोल अदा कर रही होंगी। हो सकता है इस वक्त ख़ास पकवान बनाए जा रहे हों और वो पकवान जो है आप बना रही हों और वो बहुत बड़े मज़ेदार भी हों। मेहमानों का सिलसिला, आने का जाने का सिलसिला ये काफ़ी रहेगा स्कॉर्पियो। तो इस हवाले से आपको जो है काफ़ी मसरूफ़ियत भी रहेगी और काफ़ी एक्साइटमेंट भी रहेगी। तो काफ़ी अच्छे मामलात हैं और ये समझ लें कि हर उस मामले से भी दूर रहेंगी जो घरेलू परेशानियाँ थी, फ़िक्रें थी, वो तमाम चीज़ों से आप बहुत खूबी के साथ फ़ाइट भी करेंगी अल्लाह के हुक्म से। लव एंड अफेयर्स के हवाले से बात करूँगा,
देखें बहुत अच्छा माशाल्लाह एक दूसरे के साथ रहेगा और कुछ न्यू प्लेसेस होंगी जो आप लोग एक दूसरे के साथ देखेंगे, कुछ एक दूसरे के बारे में जानने का बहुत ज़बरदस्त मौका मिलेगा, बड़ी डिटेल में बात होगी, काफ़ी पुराने दोस्तों से भी आपकी मुलाकात हो सकती है और ये भी हो सकता है कि आप एक दूसरे की गैदरिंग्स को भी ज्वाइन करें। ये सिलसिला भी माशाल्लाह जो है पॉजिटिव नज़र आता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स की, तो देखिए ये अपनी एजुकेशन से थोड़ा दूर और प्रोजेक्ट की तरफ थोड़ा ज़्यादा दिमाग होगा इनका, और इसी की वजह से थोड़ा सा आप अगर इन केस आपकी एजुकेशन के हवाले से मामलात ऑन हैं, यानी कि ऑनलाइन चल रहे हैं या कोई भी ऐसा सिलसिला चल रहा है, तो उस हवाले से मैं बात करूँगा। काफ़ी पॉजिटिव प्रोजेक्ट के हवाले से तो है, लेकिन आप थ्योरिकल जो है थोड़े से पीछे रहेंगे और हो सकता है आप लेक्चर वगैरह भी अवॉइड करें इस दौरान, तो इसमें आपको केयर करने की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा हेल्थ के हवाले से। हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट रहेगी, स्टमक थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, गर्म ग़िज़ाओं से थोड़ा सा परहेज़ करें, लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला आपको सेहत देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द की आप तस्बीह पढ़ेंगे 313 दफ़ा, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम होगा, शक्कर किसी भी दरख्त के नीचे डालेंगे ट्यूसडे मॉर्निंग। अल्लाह ताला आपका सदका कबूल कर लें, आपकी तस्बीहात को कबूल कर लें, आने वाला हर लम्हा आपके लिए खूब से खूबसूरत तरीन बना दे मेरे मालिक। तमाम आलम मुसलमान के लिए आपको दुआ करनी है, उन ज़ालिमों के लिए जो अल्लाह ताला उनको बर्बाद कर दें, नेस्त नाबूद कर दें, और अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएँ उन मज़लूम मुसलमानों की, उनके जान की, उनके माल की, उनके आन की, उनकी शान की मेरे अल्लाह हिफाजत फरमाए, उन्हें कामयाबी अता फरमाए मेरे अल्लाह। तो ये फ़र्ज़ बनता है हम तमाम मुसलमानों को उनकी दुआ करने का, और ये हक़ कोई भी नहीं छीन सकता हमसे। तो लिहाजा यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी सजिटेरियस, देखें बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट, बहुत अच्छे ताल्लुकात बहाल होने का एक बहुत अच्छा सिलसिला रहा, लेकिन ये भी जो मामलात हैं बड़ी तेज़ी से हैं, फ़ौरन डिसीजन लेना है और फ़ौरन स्टेप लेना है। कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त रहेगा सजिटेरियस का, और तमाम मामलात को बड़े पुरसुकून माहौल के अंदर हैंडल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मौजूदा हालात के अंदर एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रहेगा, तेज़ी। अप एंड डाउन्स का जो सिलसिला होगा सजिटेरियस, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि इतने जल्दी फ़ैसला लेना आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। लेकिन याद रखना है सजिटेरियस, जो अल्लाह ने आपको बुजुर्गी दी है उसमें आप एहतमाम यही करेंगे, किसी भी जल्दबाजी में नहीं जाएंगे, पुरसुकून जो आपका इस वक्त दिल करेगा पुरसुकून जाके फ़ैसला करना, उसी तरह से आप स्टेप लें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बहाल रहे और आगे माशाल्लाह आप मामलात को संभालते रहें। रह गई कारोबार की बात, सजिटेरियस बहुत ज़बरदस्त चेंज है, बहुत अच्छे मामलात हैं, और ये चेंज आपके फ़ैसले के बाद ही आएगा। हो सकता है आपको कोई सफ़र करना पड़े और अपनी डील्स के हवाले से हो या कारोबार के हवाले से हो, कुछ न्यू स्टेप्स होंगे जो अपने अंदाज़ बनाएंगे आप और उससे फ़ायदा उठाएंगे। किसी भी तबके से कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन चेंजिंग्स हर हवाले से आएगी सजिटेरियस, और ये आपके फ़ैसले की बुनियाद पर होगी। इसके अलावा स्टॉक से रिलेट हज़रात से भी मैं यही मुखातिब हूँगा, बहुत अच्छे माशाल्लाह फ़ायदे नज़र आते हैं, काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स उठाते हुए नज़र आते हैं, काफ़ी अच्छी कंडीशन होगी। लेकिन याद रखना है आपको इस चीज़ को कि डिसीजन आपको काफ़ी बड़ा रिस्क भी लेना पड़ सकता है, लेकिन मैं आपको वही कहूँगा प्रेशर जिसमें ना हो सजिटेरियस, वही काम लें तो ज़्यादा अच्छा है, ड्यूरेबल रहेगा, काफ़ी लंबा आप लॉन्ग टर्म्स खेल सकते हैं ईज़िली और बहुत अच्छे बेनिफिट्स उठा सकते हैं। ऑनलाइन अगर आपका कोई भी बिज़नेस है किसी भी हवाले से, तो उस हवाले से भी काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी बड़े स्टेप्स और काफ़ी ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। कोई न्यू प्रोडक्ट्स हो सकती हैं आप इन्वॉल्व लेकर आएँ, और न्यू प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है आप जो है कोई नया फ़ायदा जो है सिलसिला आपका शुरू हो माशाल्लाह। अगर आप डिजिटल करेंसी के हवाले से पूछना चाहेंगे सजिटेरियस, तो उसमें भी मैं ही कहूँगा कि बहुत देख के आपको स्टेप्स इसमें लेने होंगे, आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा जॉब करने वाले हज़रात को मैं कहूँगा जी, ऐसा हो सकता है कि फ़ौरी आपकी जॉब जो है वो ड्रॉप हो और किसी मकसद के तहत आप ड्रॉप करें, क्योंकि जॉब स्विच करने के हवाले से आप हो सकता है स्टेप ले रहे हो। इसमें मैं आपको ये कहूँगा देखभाल करके आपको स्टेप लेना है, कहीं ऐसा ना हो जज्बाती हो के स्टेप ले रहे हो। लेकिन ये स्टेप माशाल्लाह आपका जो होगा, अगर आप वेट करके प्रॉपर तरीके से डिसीजन लेके लेते हैं तो बहुत अच्छा आपका माशाल्लाह ये फ़ैसला काउंट होगा।
और थोड़ा सा प्रेशर आएगा, लेकिन आप उससे घबराइएगा नहीं। जब न्यू स्टार्ट होगा सेकंड जॉब का, थोड़ा सा शुरू में प्रेशर आएगा, लेकिन उसके बाद सब कुछ बैलेंस होता चला जाएगा। इसके बाद मैं बात करूंगा, अगर आपका कोई भी जॉब यानी आप जॉब नहीं चेंज करते तो मौजूदा जॉब में ही कोई तरक्की का माशाल्लाह से चांस भी नज़र आता है। जॉबलेस हजरात, देखें तमाम जॉबलेस हजरात को मैं यही कहूँगा कि अगर आपने बाहर के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसका एक अच्छा आपको मौका मिल सकता है। इसके अलावा कोई आउट ऑफ प्रोफेशन आपको जाके जॉब करने का एक ऑफ़र हो सकता है, और बहुत अच्छा ऑफ़र होगा। ये कॉन्टैक्ट्स बेस होगा आपके, और बहुत अच्छे मामलात होंगे। हो सकता है सीनियर्स ही आपके रिलेटिव हों, और बहुत अच्छा आपका जो है माशाल्लाह से एक मेयार के साथ जो है आपको जॉब भी दी जाए आपके मेयार के हिसाब से। फिर मैं बात करूंगा हाउसवाइफ से, और हाउसवाइफ से मैं यही कहूँगा जो काफ़ी अरसे से आप पर्सनालिटी चेंज देखना चाहते थे अपने अंदर, वो आप देख रही हैं माशाल्लाह। घर के हवाले से भी आप वही इम्प्रूवमेंट देखेंगी, बहुत अच्छी पोजीशन आप माशाल्लाह इस हवाले से हासिल कर पाएंगी। माइंड चेंज ज़रूर होगा, लेकिन वो गुज़िश्ता चीज़ों के हवाले से होगा। कुछ गुज़िश्ता मामला जो हुए थे उनके हवाले से माइंड चेंज होगा, कुछ नई राय कायम होंगी। लव एंड अफेयर्स के हवाले से भी मैं यही बात कहूँगा कि माशाल्लाह अच्छा मौका है, इजहार किया जा सकता है अपनी फीलिंग्स का। सामने वाले को अगर ना हुआ हो एहसास, तो बिल्कुल एहसास दिलाया जा सकता है। कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त है। अगर रिश्ते का सिलसिला भी कायम किया जाए तो इस वक्त बहुत ज़बरदस्त होगा। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो दूरियां हैं इनको ख़त्म करने के लिए शादी का कदम उठाया जाए, तो वो बुरा ना होगा सेजिटेरियस। आप अपनी फैमिली के अंदर इस बात को मशवरे के तौर पे या डिस्कस कर सकते हैं, मंजर आम पे ला सकते हैं अपने इस रिलेशन को, आपके लिए इजी रहेगा। कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेगी, नो डाउट आपका कॉन्फिडेंस बहुत सही रहेगा। आप हर चीज़ को खुद संभालने की एक उमंग रखते होंगे, और वो संभालते हुए भी ज़ाहिर होंगे, और बहुत खूबसूरत अंदाज में आपका जो है हर चीज़ को आप ऑपरेट करते हुए भी ज़ाहिर होंगे। स्टूडेंट्स की मैं बात करूंगा, जी बिल्कुल, आप अगर कोई सब्जेक्ट वगैरह, ये देखें, ये एक ऐसी कंडीशन आती है कि आप ज़िद में आके एकदम से चेंज कर दें, ये चीज़ सही नहीं है। अगर वहाँ पे भी मैं ये कहूँगा कि अगर आपका कोई ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला माशाल्लाह से चल रहा है, तो उस हवाले से भी मैं कहूँगा कोई चेंजिंग्स ना लेकर आएँ। इस वक्त मौजूदा हालात को इस वक्त समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी ज़िद में आके कोई फ़ैसला ना करें, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बेहतर है कि इस वक्त इंतज़ार किया जाए, क्योंकि जो तेज़ी आई है इसमें थोड़ा सा इंतज़ार किया जाए, फिर ये स्टेप्स ले जाएं, आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करूँगा हेल्थ के हवाले से। देखिए, हेल्थ के हवाले से एंजाइटी का थोड़ा सा इशू सेजिटेरियस को देखना पड़ सकता है। इसके अलावा इंसोमिया का इशू जो है सेजिटेरियस को देखना पड़ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत अच्छी बात ये होगी कि इनको उनके इलाज भी मिलेंगे। यानी कि एक ऐसा सिलसिला है कि अगर खुदा ना खास्ते प्रॉब्लम होती है तो फौरी तौर पे एक मुआलिज भी होगा, एक इलाज भी होगा अल्हम्दुलिल्लाह, और वो इलाज आपने करना है अल्लाह के हुक्म से, फौरी आपको फ़ायदा भी होगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, जो आपकी इस वीक में तस्बीह बनती है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, 313 दफ़ा आपको पढ़नी होगी। और किसी भी बच्चे के, यानी कि कोई भी बच्चा ऐसा मुस्तहिक बच्चा, उसकी कोई भी हाजात को पूरा करना थर्सडे मॉर्निंग या थर्सडे असर से यानी ज़ोहर के दरमियान का जो टाइम है वो बहुत अच्छा होगा कि अगर कोई भी हाजात आप उसकी पूरी करते हैं किसी भी हवाले से, किसी भी मुस्तहिक बच्चे की, तो ये सदका आपका बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए इस वीक के हवाले से। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए शैतान के शर से, शैतान सिफत लोगों से दुआ की दरख्वास्त है। तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला हमें मुत्तहिद कर दें और उन दुश्मनों को बर्बाद कर दे मेरे मालिक, जो हम में आपस में इख्तिलाफात पैदा कर रहे हैं, जो हम पे जुल्म करते चले आ रहे हैं। अल्लाह ताला उनको नेस्त नाबूद फरमा दे मेरे अल्लाह। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी, कैप्रिकॉन अपनी काबिलियत पे भरोसा रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त जज्बाती नहीं होंगे, इस वक्त प्रेशर नहीं लेना, ईजी लेना है। याद रखना है कैप्रिकॉन, जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है, सब्र ज़बरदस्त दिया है, क्रिएटिव माइंड दिया है, बहुत टैलेंटेड है। थोड़े से इमोशनली आप हो के अपने टाइमिंग्स को मैच नहीं कर पाते, अपने डिसीजन नेचर को भूल जाते हैं, अपनी तमाम उस कॉन्फिडेंस को बैक पे रख देते हैं। आपको एक कायम रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ज़रूर आई थी पिछले वीक के हवाले से, लेकिन अब जो मामलात हैं कैप्रिकॉन, आप बिल्कुल हैंडल भी कर लेंगे। लेकिन
रिएक्शन दें, बिल्कुल इस वक्त ऐसा ही सीन है कि ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला ऐसा ही मामला आपके सामने आ सकता है। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, आपको ईजी लेना है। ये फेस हो सकता है थोड़ा सा लंबा चले, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आप हर चीज़ को बहुत ईजी तरीके से अल्लाह के हुक्म से संभाल लेंगे। कारोबारी हजरात जी, बिल्कुल बहुत अच्छा टाइम चल रहा था, काफ़ी अच्छी आपको सपोर्ट्स भी मिलेंगी। जो मुश्किलें आपको पिछले वीक्स में कुछ ने घेरा है, उसके हवाले से आपके पास एक अच्छा स्टेप आएगा और अल्लाह के हुक्म से अच्छे बेनिफिट्स का सिलसिला आप कायम करने में कामयाब हो जाएंगे। कुछ रिलेशन पे आपके आई है बात, कुछ ऐसे मामलात पे आपकी बात रखी गई है जिसमें आपको थोड़ा सा इख्तिलाफात का सामना करना पड़ रहा है और कारोबार की तरफ से थोड़ी सी तवज्जो आपकी हट गई है। अगर आप किसी भी काम के हवाले से बात करें तो उसमें मैं यही बात कहूँगा, हिसाब किताब और अपने स्टाफ, इन तमाम चीज़ों को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखना है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपसे ऐसी मिस हो रही हों जिससे आप काफ़ी कॉम्प्लिकेशन फेस कर रहे हो। बहरहाल फिर मैं बात करूँगा स्टॉक से रिलेट हजरात को। देखें, प्रेशर थोड़ा सा था और उसको हैंडल करने में आप कामयाब रहे हैं, लेकिन जो मामलात में आप इस वक्त उलझे हैं थोड़े से, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। अल्लाह के हुक्म से आप निकालने में कामयाब रहेंगे ख़ुद को। इसके अलावा जॉब से रिलेट हजरात को भी मैं ये कहूँगा, काफ़ी माहौल कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन आपने जो अपनी तरीका और रवैया अपनाया है ये इस वक्त बिल्कुल ज़बरदस्त है। माहौल को आप बिल्कुल पॉजिटिव कर लेंगे, अपने हक़ में कर लेंगे, लेकिन इस माइंड के साथ चलें कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ये रहेगी, आगे तक रहेगी। आपको बहुत सब्र से काम लेना है, इंशाल्लाह अच्छे फेवर्स लेने में भी कामयाब होंगे। जो आपके टास्क हैं वो भी आप भरपूर तरीके से पूरे करेंगे। अच्छा, फिर मैं बात करूंगा जॉबलेस हजरात से। देखें, कोई मायूसी में मत आएँ इस हवाले से कि आपका कोई काम नहीं हो रहा। इंशाल्लाह अच्छा काम बनेगा और जो भी कॉम्प्लिकेशन अल्लाह के हुक्म से वो भी आप हैंडल करेंगे। इस वक्त अगर आप कोई भी ऐसी जॉब चाहते हैं जो गवर्नमेंट जॉब के हवाले से, तो नो डाउट उसका वे बनता हुआ तो साफ ज़ाहिर हो रहा है। इसके अलावा फ्रीलांस काम के अंदर आपको अच्छे बेनिफिट्स हो रहे हैं इसी मौजूदा वीक के अंदर, लेकिन ये मौजूदा वीक में समझ लें लिमिटेड टाइम होगा। इसके बाद आपको दूर का सोच रहा होगा, यानी अखराजात पे थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना होगा। अल्लाह का हुक्म होगा, अच्छे मामलात रह जाएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हाउसवाइफ की बात करूँगा। देखें, घरेलू मामलात में कुछ डिस्टर्बेंस आई थी, उस डिस्टर्बेंस का एक बेहतरीन हल आपने निकाल लिया है और अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छा माहौल बनाने में कायम भी हो जाएंगी। लेकिन ये माहौल को मुकम्मल तौर पे सही होने में थोड़ा सा वक्त दरकार है। अपने आप को अपने पेशेंस में, यानी सब्र में रखना है। इंशाल्लाह आप अल्लाह के हुक्म से हर चीज़ को बहुत खूबसूरत अंदाज में मैनेज करती रही हैं और करती रहेंगी। इंशाल्लाह आगे भी बहुत अच्छा मौका मिलेगा। इसके अलावा मैं बात करूंगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से। देखें, लव एंड अफेयर्स में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस कैप्रिकॉन के लिए है। आपस में इख्तिलाफात कुछ हुए थे, लेकिन अब कैप्रिकॉन की दाम है। कैप्रिकॉन कुछ ऐसा रवैया रखा हुआ है जिससे कुछ लव एंड अफेयर्स में कुछ ऐसे मामलात आ गए हैं कि सामने वाला पैक तो हो गया, लेकिन देखिए मुकम्मल तौर पे जो माहौल है वो थोड़ा सही होने में टाइम लेगा। तो आप परेशान ना होइएगा, अल्लाह का हुक्म होगा। इंशाल्लाह हर चीज़ एक प्रॉपर साइकिल पे आती है, अल्लाह के हुक्म से ये भी आएगी इंशाल्लाह ताला। फिर मैं बात करूँगा हेल्थ के हवाले से कैप्रिकॉन की। देखें, हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी इस वीक में। ख़्याल रखना है कोई भी, यानी कि एक तो सबसे ज़्यादा बाइकर्स को मैं सबसे ज़्यादा कहूँगा, जो भी राइडर्स हैं उनको कहूँगा कि फास्ट ड्राइविंग से अवॉइड करें, स्लो ड्राइविंग करें, इजी ड्राइव करें, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। किसी भी काली चीज़ का, खजूर का सदका आप वेडनेसडे मॉर्निंग दें, अल्लाह इसको कबूल कर ले मेरे मालिक। और तीसरा कलमा आपको पढ़ना है 36 टाइम। दुरूद इब्राहीम पढ़ना होगा आपको 13 दफ़ा। ये डेली बेसिस पे आपको पढ़ना है। अल्लाह ताला आपका ये सदका कबूल कर लें मेरे मालिक, तस्बीहात को कबूल कर लें। स्टूडेंट्स की मैं बात करूँगा, स्टूडेंट्स का फोकस काफ़ी अच्छा है। टीचर्स के साथ रिलेशन भी कायम करने में काफ़ी बेहतर हो जाएगा, काफ़ी हद तक बहाल हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस से काम लेना है। ये 14 डेज़ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से अच्छी पोजीशन बनाने में आप कामयाब रहेंगे। तो दुआ ज़रूर करिएगा हमारे लिए, तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम मज़लूम मुसलमानों के लिए, ज़ालिमों के लिए, कि अल्लाह उनको हिदायत दे, नेस्त नाबूद कर दे मेरे मालिक उन ज़ालिमों को जो मुसलमानों पे जुल्म करते चले आए।
हमें तौफीक दे कि हम हर पल उनके लिए दुआ कर सकें, और अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानियाँ फरमाता रहें, हमें मुत्तहिद कर दे मेरे मालिक। तो यहाँ तक कैप्रिकॉर्न आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की। जी एक्वेरियस, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा, और ये वीक तो एक्वेरियस वाकई में बहुत शानदार गुजरने वाला है। एक्वेरियस अपनी काबिलियत को एक मौका और फराहम करेगा इस वीक में अल्लाह के हुक्म से, और बहुत शानदार तरीके से। कुछ अंदाज हैं जो मुख्तलिफ नज़र आएंगे। एक्वेरियस काफ़ी अलग गुफ्तगू करते हुए नज़र आएंगे, इनके अंदाज भी मुख्तलिफ होंगे, प्लस इनकी नेचर भी मुख्तलिफ होगी। हो सकता है कि इस वक्त जो ये अपना अंदाज़ अपनाएं, ये कारोबारी हो या किसी भी वे में हो, हर जगह पे माशाल्लाह बड़े कामयाब नज़र आएंगे। कारोबारी हजरात देखें कुछ मसाइल से बाहर नज़र आते हैं निकलते हुए। इसी वीक में इनका जो अंदाज़ है, जो इन्होंने एक नया अंदाज़ अपनाया है, इससे बहुत शानदार तरीके से बाहर आएंगे अल्लाह के हुक्म से। और इसके अलावा स्टॉक से रिलेट जो हजरात हैं, ये अपने प्रेशर को तोड़ते हुए, यानी प्रेशर कम होगा, अच्छे स्टेप्स लेंगे, और फौरी तौर पे जो ये इन्होंने तरीका अपनाया है, एक समझ लें नेचुरली भी एक वे मिलना है माशाल्लाह, जो आप अपना प्रेशर कम करने में और एक अच्छा स्टेप लेने में कामयाब होते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे थे तो उसमें हो सकता है कि आप कोई नई प्रोडक्ट्स लेकर आएँ, नई चीज़ें लेकर आएँ, आपका अंदाज़ कुछ मुख्तलिफ हो जाए, आपका जो तरीका है कुछ नए आइडियाज़ से आप लेकर आएंगे, और इंशाअल्लाह वो बहुत हिट होगा और बड़ा सराहा जाएगा और बड़ा देर तक कायम होगा इसका फ़ायदे का सिलसिला। इसके अलावा मैं बात करूंगा अगर आप कहीं डिजिटल करेंसी के हवाले से भी, तो उसमें भी माशाल्लाह आपके अच्छी कारकर्दगी है, अच्छे स्टेप्स हैं, अच्छे डिसीजन ले रहे हैं, काफ़ी दूर तक सोच के आप स्टेप्स लेना है, काफ़ी पॉजिटिव टाइम रहेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए जॉब से रिलेट हजरात से, देखें अगर आपके पास कोई भी ऑफ़र आती है, इस जॉब स्विच करने का बेहतरीन मौका है। अगर आप जॉब स्विच नहीं करते तो आपके तरक्की के माशाल्लाह से चांसेस हैं। ये दो सूरत हाल तो लाजमी तौर पे आपके नज़र आ सकती हैं। इसके अलावा जॉब लेस हजरात को मैं कहूँगा कि देखें अगर आपने बाहर के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसके लिए बहुत अच्छा माशाल्लाह जो है एक ऑफ़र आ सकती है। प्लस आपको हो सकता है आउट ऑफ फील्ड भी जाके आपको जॉब करनी पड़े, तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आउट ऑफ फील्ड भी आपके पास ऑफ़र आ सकती है, अच्छे मामलात का सिलसिला शुरू हो सकता है, आपकी तमाम ज़रूरियात वहाँ से मुकम्मल तौर पे पूरी हो सकती हैं। हाउस वाइफ से मुखातिब होऊंगा, जी बिल्कुल पर्सनैलिटी के हवाले से बहुत बड़ा चेंज है माशाल्लाह। हो सकता है कि या तो हेयर कट या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप करना चाहती थी काफ़ी अरसे से, और वो करने का आपको मौका मिला है। प्लस ये कि आप घर के अंदर कुछ डेकोरेशन न्यू आइटम्स जो हैं वो भी लेकर आएँ, कुछ नए ख़र्चे भी आप करें, और ये ख़र्चे ऐसे भी हों कि आपको बुरे भी ना लगें, यानी वो वाला हिसाब होगा कि घर को भी एक चेंज करेंगी। और अगर आप घर को चेंज करने का इरादा रखती थी, यानी घर शिफ्ट करने का इरादा रखती थी, तो उस हवाले से भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे मामलात ज़ाहिर होते हैं। लव एंड अफेयर्स के हवाले से बात करूँगा, देखें अपनी एक यानी सामने वाले की तरफ से एक नई सच्चाई आने का एक बेहतरीन मौका होगा, और ये सच्चाई जो है नो डाउट आपका दिल बड़ा कर देगी और काफ़ी क्लोज़ कर देगी आपको, यानी एक मरहला और आगे बढ़ेगा आपका रिलेशन का, एक एग्ज़ामिनेशन को और क्रॉस करेगा और एक कामयाबी की तरफ आप लोग आएंगे अपने रिलेशनशिप के हवाले से। काफ़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू रहेगी, अच्छे खासे माहौल, यानी कि आप माहौल बनाने में भी बहुत अच्छा रोल अदा करेंगे। और इसके अलावा जो आपका कम्युनिकेशन होगा वो भी काफ़ी बढ़ेगा, और इस वक्त आप नज़रों में भी नहीं आएंगे किसी की। बहरहाल फिर मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स की, और स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा अगर आपका ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी है तो नो डाउट आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, अच्छा टाइम दे सकेंगे, अच्छा आप एक्सपेंड कर सकेंगे। थोड़ा सा आप पर्सनली अपनी चीज़ों को अवॉइड करेंगे, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा इरिटेट हो सकते हैं। बहरहाल बाकी कोई और स्टडी के हवाले से इशू नहीं है। हेल्थ के हवाले से माशाल्लाह काफ़ी बेहतर नज़र आती है, सिवाय स्टमक की डिस्टर्बेंस के जो इस वीक में आपको हो सकती है। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। इसके अलावा जो आपका सदका बनता है थर्सडे मॉर्निंग, किसी भी मुस्तहिक औरत को आप कोई भी ज़रूरत उसकी पूरी कर सकते हैं, एक वक्त का खाना खिला सकते हैं, अल्लाह ताला वो सदका कबूल कर लें। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ेंगे आप 300 टाइम, इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे 100 टाइम, अल्लाह ताला आपकी तस्बीहात को कबूल कर लें, आपके सदक़े को कबूल कर लें मेरे मालिक, और तमाम मुश्किलों को आपसे दूर कर दे मेरे अल्लाह। अच्छा,
एक सिंपल नोट वो ये कि तमाम मुसलमानों के लिए आपको दुआ करनी है, उन मज़लूम मुसलमानों के लिए जिनको ज़ालिम मुसलसल निशाना बनाए हुए हैं। अल्लाह ताला उन मज़लूम मुसलमानों की इज़्ज़त की, जान की, माल की, हर चीज़ की हिफाजत फरमाएँ, कामयाबी अता कर दें और ज़ालिमों को निस्तो नाबूद कर दे मेरे अल्लाह। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी पाइसेस, पाइसेस की इम्प्रूवमेंट बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रही है। पिछले वीक से माशाल्लाह ये सिलसिला जारी है और इस वीक तक ये जारी रहेगा। अच्छे मामलात माशाल्लाह नज़र आएंगे और ये सिलसिला रहेगा अल्लाह के हुक्म से। पाइसेस की जॉली नेचर वाकई में बहाल होगी, अपनी गुफ्तगू को एक नया रुख देगा और बहुत अच्छे अंदाज में नुमायाँ होगा। कॉन्फिडेंस बड़ा ज़बरदस्त होगा, बहुत बड़ा फ़ैसला करेगा और बहुत बड़ा फ़ैसला करके जब उसको कामयाबी की तरफ देखेगा तो नो डाउट पाइसेस आपका कॉन्फिडेंस वाकई में बहुत अच्छा होगा। कारोबारी हजरात काफ़ी बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं, बहुत बड़ा स्टेप, और बहुत बड़ा, या तो हो सकता है आप एक और काम करने जा रहे हैं और उस काम को करने के स्टार्ट लेने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बहुत शानदार होगा और उससे फ़ायदे का जो सिलसिला होगा वो भी इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर तक कायम रहने वाला है। स्टॉक से रिलेट हजरात को भी मैं यही बात कहूँगा, काफ़ी बड़ा रिस्क उठा सकते हैं। इस रिस्क में काफ़ी फ़ायदा भी अल्लाह के हुक्म से होगा इंशाअल्लाह ताला। थोड़ा सा लेकिन याद रखिएगा, केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी डिसीजन वक्त से पहले ना लें, वक्त पे लें, तहम्मुल मिजाजी के साथ लें, क्योंकि ये चीज़ें एक रूल हैं और एक रूल के मुताबिक हमें चलना चाहिए। तो अल्लाह के हुक्म से हम तमाम वो मसाइल से बचे रहेंगे जो हमें मुश्किलें घेर सकती हैं। बहरहाल फिर मैं बात करूँगा, अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो उस हवाले से भी माशाल्लाह काफ़ी तरक्की देख रहा हूँ मैं। प्लस अगर आप डिजिटल करेंसी के हवाले से कोई स्टेप लेते तो उसमें भी माशाल्लाह इम्प्रूवमेंट है। जॉब करने वाले हजरात को मैं कहूँगा, अगर आप जॉब स्विच करने का इरादा रखते हैं काफ़ी अरसे से, तो उसमें मैं कहता हूँ काफ़ी अच्छा आपको मौका मिलता है, काफ़ी अच्छे मामलात आपके उस पर बन सकते हैं। अगर आप बाहर मुल्क भी अप्लाई किया हुआ है और अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे मामलात ज़ाहिर होते हैं। प्लस आपके आइडियाज़ को एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा काम करने का, यानी अगर कोई भी न्यू जॉब आप करते हैं तो वहाँ पे आपके आइडियाज़ को एक बहुत अच्छी पोजीशन मिलेगी। प्लस हो सकता है कि अगर आप चेंज ना कर रहे हो तो फिर यहीं पे अल्लाह के हुक्म से तरक्की का कोई चांस बन सकता है जो मौजूदा कंपनी में आप जो जॉब कर रहे हैं। जॉबलेस हजरात से मैं कहूँगा कि अगर आपने अप्लाई किया हुआ था बाहर के लिए तो हो सकता है कि वो आपका एक्सेप्ट कर लिया गया हो, वीज़ा आ गया हो, या कोई भी इस तरह के मामलात हो सकते हैं जो आपके सफ़र के हवाले से काफ़ी ज़बरदस्त साबित हो सकते हैं। इसके अलावा जो हाउस वाइफ हैं, देखें काफ़ी अरसे से आप प्लान कर रही थी बहुत सारी चीज़ों को बदलने के लिए, काफ़ी चेंज करने के लिए, ये वो मौका आ गया है। वो किसी भी सूरत में आपके पॉसिबल है। वो फैमिली के हवाले से जो कॉम्प्लिकेशंस थी उससे आप फ़ैसला लेंगे और फ़ैसला लेके कायम हो जाएंगे, यानी जो जिधर जो मामला था उसको वहीं वाइंड अप करके आप एक नया स्टेप लेंगे और बड़ी कामयाबी के साथ जो साबित कदम भी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला उस पर। बस याद रखिएगा इस फ़ैसले में कोई ज़्यादती ना हो, बस इंसाफ के मुताबिक ये फ़ैसला हो। आप अपने लिए आसानी ढूंढें, बिल्कुल आपको हक़ हासिल है, और बस पॉजिटिव थॉट्स में रहें। इसके बाद मैं बात करूंगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से। लव एंड अफेयर्स काफ़ी पॉजिटिव ज़ाहिर होते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा ज़ाहिर होता है। सिंपल मैं ये समझ सकता हूँ एक बेहतरीन मौका पाइसेस को फ़राहम होगा कि वो अपनी जज्बाती कैफियत को मंजर आम पे लेकर आ सकें और शादी की तरफ बढ़ सकें। ये बहुत अच्छा एक पहलू आता है। दूसरा, वो पाइसेस जिनकी शादियों की तरफ से कुछ मसाइल थे वो कुछ स्टेप लेने में कामयाब होते हैं, शादी के हवाले से फ़ैसले लेने में कामयाब होते हैं। किसी बड़े बड़े मामलात हैं जो रिश्तों के हवाले से पाइसेस के लिए इस दौरान तय हो सकते हैं। फिर मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स का मैं ये कहूँगा काफ़ी अच्छी पोजीशन है, काफ़ी अच्छे मामलात हैं, फोकस आउटस्टैंडिंग होगा। हो सकता है कि आप अपनी एक नई राय कायम करें एजुकेशन के हवाले से, उस नई राय को किसी न किसी अंदाज में जो है प्रैक्टिकली कोई स्टेप भी लें। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा हेल्थ के हवाले से। हेल्थ काफ़ी बेहतर हो जाएगी पाइसेस की। पिछले वीक में जो प्रॉब्लम्स हुई थी इंशाल्लाह उसमें भी अल्लाह के हुक्म से आपका काफ़ी यानी समझ लें इलाज होगा इंशाल्लाह। मुआलिज से कोई या तो सामना होगा या कोई इलाज आपके सामने आएगा जिससे आपको फ़ायदा होगा। इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे 104 यानी 141 टाइम आपको इस्तग़फ़ार पढ़ना होगा डेली बेसिस पे। इसके अलावा सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़नी होगी 100 टाइम।
31 रुपीज़ आपको जो है सदका करना होगा थर्सडे मॉर्निंग। अल्लाह ताला ये सदका भी कबूल कर ले मेरे मालिक, और आपकी तमाम मसाइल को दूर कर दे मेरे मालिक, आपकी मुश्किलें आसान कर दे मेरे मालिक, तमाम मुसलमानों की मुश्किलें आसान कर दे मेरे मालिक, कामयाबी अता कर दे, तमाम ज़ालिमों को बर्बाद व नेस्त व नाबूद कर दे मेरे अल्लाह, और हमें इत्तेहाद अता कर दे मेरे अल्लाह, अक्ल व शऊर अता कर दें, कामयाब हों, इस तमाम हर मामले में कामयाबी हासिल करने। लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। फिर इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा, इन्हीं दुआओं के साथ रुखसत करूंगा, और रिक्वेस्ट भी यही करूंगा कि ये दुआएं आप लोग भी रखें जारी। अल्लाह का हुक्म होगा, कबूल होंगी इंशाअल्लाह, और बहुत ज़्यादा समझ लें कि खुशहाली भी आएगी इंशाअल्लाह। तो नेक्स्ट वीक फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।